हेलो ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, हमारी आजकल सीरीज चल रही है विद एंडेवर पाकिस्तान, वेयर वी ट्राइंग टू लुक फॉर पाकिस्तान्स मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स स्लैश बिजनेसेस। उसमें ज़ाहिर है हमने बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ कवर की हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स को हमने कवर कर लिया है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसको मैं आज तक प्रॉपरली समझ नहीं पाया। आई हैव ट्राइड टू हैव कॉन्वर्जेशंस विद पीपल फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, बट फॉर सम रीज़न इट्स वेरी टेक्निकल है। वहाँ पे उनको रीच आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स भी है, बहुत सारी खपें इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में। एवरी पाकिस्तानी इज़ वेरी वेरी मैरिड टू दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वन वे और दी अदर, और उसकी वजह से जाहिर है कि जब इतनी ज़्यादा एक पॉपुलर इंडस्ट्री हो तो उसमें फिर हर किस्म के लोग जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट अपने इंटरेस्ट्स के साथ आते हैं। और मैं जनरली ऐसा बंदा हूँ कि फिर मैं खप में जो है ना, मैं कहता हूँ यार यू नो व्हाट, लेट्स नॉट गेट इनटू इट, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई क्रिकेट या स्पोर्ट्स इन जनरल, स्पोर्ट्समैन से हमने बहुत बात की है, बट क्रिकेट पर्टिकुलरली जब भी उसको प्रॉपरली समझने की बारी आई तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी थी। Finally, I've been able to source a conversation courtesy of Endeavour team in Pakistan, जिन्होंने one of Pakistan's leading sports management जो एजेंसीज हैं उनके फाउंडर को हमारे लिए अलाइन किया। एंड आई एम ग्लैड टू बी फाइनली हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आपको पता है, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं पूरी दुनिया में होते हैं, उनके पीछे एक इकोनॉमिक्स होती है। अगर पैसा बनेगा तो और ज़्यादा लोग उसके अंदर आएंगे, बेहतर स्पोर्ट्स खेला जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री बढ़ेगी, फ़ैन बेस बढ़ेगी। देयर इज़ एन एंटायर इकोसिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। काफ़ी दफ़ा मेरे पास स्पोर्ट्स स्टार्स भी आए हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के, MMA के, इधर उधर के, वो आके ये कहते हैं गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती, गवर्नमेंट वो क्यों नहीं करती। we're not living in a communist country. Government indefinitely ये नहीं कर सकती, especially in a developing economy. कोई ना कोई बिजनेस सेंस होनी चाहिए है फॉर एनी स्पोर्ट्स टू ग्रो। अनफॉर्चुनेटली उसका जो बिजनेस एस्पेक्ट है उसको हमने कभी उस तरह से ग्रो ही नहीं करवाया अंटिल वेरी रिसेंटली, जब पाकिस्तान में क्रिकेट PSL की मद में फाइनली उठना शुरू हुआ। एंड देन पीपल रियलाइज कि ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ money to be made or value to be created in this particular space as well. So थोड़ा सा business side को समझते हुए, थोड़ा सा overall economics को समझने के लिए, we have today with us Arsalan Haider Shah, who is the founder and CEO of Game Sports Management, जो कि 2009 से चल रही है, 16 साल इनको हो गए हैं। Some of the biggest stars, वसीम अकरम, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, इनको ये लोग मैनेज करते हैं। This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavour Pakistan. Arsalan bhai, first of all, thank you so much for taking the time out and joining us. Pleasure being here. मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूंगा, बट एक्चुअली बिफोर आई डू दैट, कपल ऑफ क्विक शाउट आउट्स। एंडेवर पाकिस्तान ऑब्वियसली नीचे लिंक दी हुई है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट देम। दे हैव बीन एबल टू curate this entire guest list and identify these guests as well. And then साथ ही Kickstart, जो कि कराची में एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट इन पाकिस्तान co-working space है, जहाँ पर आप अगर कॉर्पोरेट में होते हैं, आप किसी भी कंपनी आप चलाते हैं, आपको अपने ऑफिस बनाने की ख्वारी नहीं करनी, तो यू कैन चेक दीज गाइज आउट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में they have the largest footprint at this point in time. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उनकी डली हुई है for you to know more about them. Thank you for providing the space where we're shooting today. But anyways, थोड़ा सा मैं conversation start करूँगा अरसलान भाई, trying to understand you before we get into the whole sports side of things. Where were you born? Early life आपने कहाँ पे गुजारी? And what was some of the themes growing up that has shaped you as the person that you are today? A typical Karachiite, that's what I'll say. और कहते हैं आमची कराची. I love Karachi. I've been a Karachiite throughout my life and cannot imagine myself being, living somewhere else. Then the background, I've been an Air Force brat. Dad was from Air Force. So, Pakistan Air Force के बड़ा आसान है कि आप 3 years posting रहती है. Dad was, we have lived in Peshawar, we've lived in Islamabad, we have lived in Hassan Abdal, Miawali. So it has been very diverse. And had a lovely childhood, knowing the culture of Pakistan, the sights, and we have seen Pakistan like no other one, no one else would have seen, because Pakistan is beautiful. जब आप जाते हैं अंदर, आपको चीजें वो वाली पता चलती हैं जो सामने लोग नहीं ला रहे होते. So had a beautiful childhood. Interesting. And education कहाँ से ली? Air Force, PF, Pakistan Air Force colleges, schools throughout the country. As I told you, Peshawar se li, Karachi se li, Islamabad se li, Lahore was there. और high school कहाँ का था? Karachi again, PF College Faisal.
So what did you decide after that? I mean, in terms of university. Went to Zapast, one of the best times of my life. Started BBA over there, but then ended up dropping out by choice because अपना काम शुरू कर दिया था. Obviously, I had some hardships, as always. जो एक struggle होता है life का. So, but then God willing, things went really well. Started my own small thing in a tech firm. जिसमें सॉफ्टवेयर हम लोग करते थे, डिज़ाइंस करते थे back in 2003. Made some good money from there, and then started my own magazine by the name of Take One, which was an advertiser. That's where the advertising journey started from. Again, it was not one person's effort. It was always a teamwork. I had my friends Imdad Ali Bhutto, Kashif Ali Bhutto. They were my class fellows actually. So started my work with them. Bootstrap करते हो ना आप दोस्तों के साथ, वो वाला काम शुरू किया. It did really well with our mentor Zahir, and then came 2008. It was going all well. फिर वो जो slump आया, ओहो, जो पैसे बनाए थे यूं जा रहा था, सब यूं चला गया. And that was a turning point. और वो, so what exactly was the business there? Like, what was the product? It was a magazine. I owned a small tech firm. We used to do software designing. We used to do a lot of creative works. हम लोग ने शुरू में समझ लिया था कि बिजनेस सेंस और बिजनेस एक्यूमेन में फ़र्क होता है. बिजनेस सेंस और किसी में होता है, बस बिजनेस एक्यूमेन नहीं होता. Living in Pakistan, now you know this very well. Outsourcing is one of the biggest things. The whole of US, the whole of the Western world outsources its work to Pakistan and India. We were doing it at that time, and when you used to earn in USD, that used to translate really well. उस वक्त मुझे याद है 60 रुपीज़ का $1 होता था, 80 रुपीज़ का $1 होता था. And we have seen that time as well. And that's where the business started growing. We understood कि काम करना किस तरह है. But again, जो भी बना था, एक हमने पहाड़ बनाया था, वो वहाँ पे 2008 में आके क्रैश हुआ था. कितना 2008 का जो आप क्रैश बता रहे हैं, उसमें at that time how many people did you have in your company? No, we had around 70 people working for us. अच्छा. Back in the days, I was a young lad at that time. I was 26, 27. And software houses उस वक्त were not that common. 2010 बहुत सारे आ गए ना, उस वक्त नहीं थे. उस वक्त स्टार्ट हो रहे थे. और हमारा तो bootstrap था. We were working with one of our friends who was based in US. And हम यहाँ पे 3 दोस्त साथ काम करते थे. We started very small. We started through 3 people. Then it kept growing. Went to around 60-70 odd at that time. तो वो उस टाइम के ऊपर बेसिकली प्रोजेक्ट्स आना बंद हो गए. What led to the downfall? What led to the downfall was business just stopped. I mean, then overheads were so high. We had to take a call. We had to shut it down. We had to move ahead. Then obviously when एक depression जिसे हम बोलते हैं, एक आपके अंदर एक हो जाता है कि यार आपने इतना बड़ा सेटअप शुरू किया, उसके बाद सामने कोई लेने ही नहीं जा रहा उस चीज़ को. देयर इज़ नो पॉइंट. एंड देन वी सेड यार देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. वी काइंड ऑफ रीगैदर्ड आवरसेल्व्स. वी स्प्लिट आवर वेज. फ्रेंड्स अलग हो गए उस वक्त. ऑब्वियसली एवरीवन हैड देयर ओन लाइफ गोइंग ऑन एंड वी हैड टू फोकस. So that's where this thing came in, what we are here for. That 1 year in hibernation gave me the idea. I see. Why do you, I mean, in terms of what I'm trying to understand is, there were 3 areas, that the third one being the one that you're now working in, but initially you're working in sort of outsourcing, let's say design, software, this or that. दूसरे एंड के ऊपर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं. एडवर्टाइजिंग की कन्वर्जेंस तो मुझे समझ आती है क्योंकि एंडोर्समेंट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर. बट आउटसोर्सिंग, एंड आई कवर्ड दिस फील्ड एक्सटेंसिवली इन पाकिस्तान, तो आउटसोर्सिंग आई एम क्यूरियस के जनरली हैज़ बिन अ बिग मनी बिजनेस. Yes. एंड आई अंडरस्टैंड दी 2008 का स्लम्प, बट उसमें भी होता है ना कि ठीक है 70 लोग हैं, 70 में से कटाते हैं, 10 पे ले आते हैं. लेट्स पिवट, let's move towards another direction. Completely stopping and then going in an entirely different direction which is completely local focused. क्योंकि जिस बंदे का DNA dollarized हो जाता है एक दफ़ा, वो बड़ा उसके लिए मुश्किल होता है पाकिस्तान के bureaucratic red tape driven environment में काम करना. So I'm curious कि
Why did you decide कि okay अब मैंने ये वाला काम ही नहीं करना? Were you too dependent on at the time? Obviously आज बड़ी दुनिया फ़र्क है, Upwork है, सारा कुछ है. Were you too dependent on sort of your partner in the US who was the only one getting projects? No, I'll tell you. What It's what do you always think the failure was on this part? it's always a skill set. I mean, I know how to sell, and I'm the strategy guy. Then there's the finance guy. Then there is the operations guy, the most important one. And then there is a development team. So I'm not a techie. I'm not a techie. I never was a techie, but I know how to sell. I know how to connect the dots. I know what you need. Even if you don't know what you need, I know what you need. That's what the skill set I had. And उस वक्त एक जो synergy बनती है वो टूट गई थी between partners. And again, obviously, at that time, everyone, हर कोई अपना सोच रहा होता है. They decided to go their own way. That was the reason of shutting down, nothing else. Makes sense. And so you guys shut down in 2008 and 2009 is when they started. You said a year of hibernation. Oh, yes. 26, 27, it's a big deal. और especially जब बंदा थोड़ा सा high flowing, high rolling होता है ना, डॉलर में कमा रहा होता है तो फिर ज़्यादा उस एज के अंदर भड़कियाँ भी ज़्यादा मार देता है, you know, क्योंकि especially coming in from dropping out of university, लोग भी 10 बातें करते हैं तो आप फिर और ज़्यादा प्रूव करते हो कि देखो जी मेरा कितना सीन है, क्योंकि आप मुझे कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो बड़ा कुछ कर लिया. उस सारे के बाद जब आपका पहला स्लम्प आता है, it humbles you 100%, but you know it's difficult also. What was that 1 year like emotionally for you, as well as in terms of figuring out your next steps in career? I was down. I mean, there was nothing happening. Again, with no tech support, I felt that there was this link that totally went off. And you see, it's always a cycle. You cannot do anything alone. It has to be. और उसके बाद से realize हुआ कि it's always a teamwork thing. It's not one man show. Yes, I could. I mean, I can do that for any firm, but when you do business, it has to be a synergy of those, engine parts. All those 4 or 5 things should be working together in tandem to each other. But it did not work out at that time, and that's where 1 year low, I did not know what to do. क्या करूं, किस तरह करूं? Tried different things. Did you try to get another job? Did you try out a few other ideas? Yes, I did. Did not work out because not being a techie did not help. उस टाइम पे Orkut होता था, और वो वाला टाइम था. पाकिस्तान में सबसे आसान होता है जी, बैन कर दो. तो उस वक्त अपना एक छोटा सा मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया था. some faithful something, I named it Faithful Billion. I thought कि यार अगर वो नहीं तो ये चलेगा. होता ना, we okay, yes. In that time I made this site Chemist Pakistan, because हम tech वाले थे. हमने कहा let's make Chemist Pakistan where we can deliver medicines to houses, and it was Orkut and Facebook initial time. आते थे orders, but we had no third party delivery systems available back in those days. No one understood. हमें भी नहीं समझ में आया क्या डिलीवरी किस तरह करेंगे. अपना अगर करेंगे तो we would go in losses, we won't make money. After 4 years, we had Davago. The whole ecosystem changed at that time. They tried a lot of stuff, tried to do something into property, did not work out. Well, it was basically it's south from every other angle, which we were working on. Out of the blue, I get a call from a friend of mine saying, "Yeah, Arslan, you own the magazine. Why not? I know you do fashion shows, you do a lot of events, and why not work with Wasim Akram?" I said, "Okay, Wasim Akram. I mean, we have grown with posters of Wasim, Waqar, and from our childhood. क्यों नहीं करेंगे?" I gave a call to Wasim bhai, and he said, "Come and meet me." I unfortunately that time was going to Germany. I said, "Wasim bhai, मैं आपसे 2 महीने बाद आके मिलता हूँ." He said, "Okay." Then I realized, yeah, did you know him beforehand? No. Just in posters, just as a hero, just as a legend, just as, the Wasim Akram. No, so I'm curious, how did that sort of connect happen? A random friend messaged, because he moved from... Achha, so he gave you the number of Wasim Akram ke yaar ye isko contact him, and there's some work there. Yes, because he moved from Lahore to Karachi. He relocated, and he was looking for someone in Karachi. That's where that happened. I see. And someone to manage his affairs, basically. Yes. अब वहाँ पे when I was in the flight, then I realized, यार Wasim Akram से बात हुई थी. Seriously, I should have, taken the opportunity and could have closed the deal there. I took my time, 2 months, 3 months, वापस आया. फिर first call I did was, "Hello Wasim भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक?" He said, "आ गए हम वापस, आइए मिलने."
So he told me he interviewed a lot of people in between, but I don't know what clicked when I met him. The first meeting until date, it has been 16 years. He was my first client, and that is where sports management से पहले था. एक था कि we want to do something in sports, and everything kind of set in place. And the first client we got was Wasim Akram, and that's where the snowball effect started. And what sort of work were you doing for Wasim bhai? Same. You see, we are a management agency. We are not an agency which just takes a cut of what they bring. A management agency is supposed to do everything for you. Managing investments, managing daily routines, managing deals, managing contracts, managing portfolios, curating portfolios, business development, crisis management, image management, digital management. I mean, it's a big ambit, and we take care of them digitally as well, socially as well, and we kind of make sure that they get what they deserve in terms of stature. And that's what we take pride in, that we are a professional sports management agency, not only for Wasim bhai, for everyone else. And we don't take everyone on board. Ke ji, aap bhi aa jao. Nahi, aise nahi hota. We do our scrutiny. We have to make sure that whosoever is coming on board needs to have that substance. I mean, अगर मैं आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स बताऊं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अपने कज़न को मैनेजर रख लिया जाता है या अपने कज़न को एजेंट रख लिया. बहुत बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. पोस्ट PSL चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन I उस वक्त from 2009 to 2015, I doubt we ever encountered any sports management agency. None whatsoever. And cousins manage कर रहे होते थे उस वक्त. जो भी डील्स होती थी cousins कर रहे हैं या players direct कर रहे हैं या wives कर रही हैं. We kind of formalized that. We said कि अगर आपको ये चाहिए तो हमारे. Then we started growing as well. People started coming to us. क्या ये लोग तो काम करवा रहे होते हैं. How did you go from Wasim Akram to? I mean, I obviously my understanding is that there was just this one gentleman. You hadn't worked in sports management before, so that stint with Wasim bhai would have helped you also make sense of how this entire ecosystem worked. Initially, जो आपका उनके साथ काम था, पहले तो while right now you're doing a bunch of things, and I understand, but that's 16 years of journey, right? So I'm curious about the first couple of years. What was happening there, and how did you go from, let's say, Wasim Akram to the next person, and then eventually formalizing it into a bit of a more structured engine, जिसके अंदर कोई भी theoretically आ सकता है and can sort of. But how did that sort of evolution happen? Even for us, we had no benchmark. We don't know. We never knew how to do it. करना क्या होगा, कैसे करना होगा. It was a learning process. I'll give a very close example, जो मेरे बहुत close है. 2010, one big deal I closed in Dubai, where I was supposed to take Wasim Akram and make him do the opening of this outlet and all. And there were, if in terms of, just for the sake of example, I'll say you're getting 10 rupees for it, 100 rupees for it. The person gave me, when I landed, he gave me 60 rupees in hand. क्या ये सर आपके पैसे? मैं कहा जी, me being the new guy, I was happy कि यार मेरे इतने पैसे बन जाएंगे, and my cut is this much. The event happened, everything went well. And then this guy gave me a check of the remaining amount. I went to the bank and tried to get it encashed. It bounced. अब मेरे लिए it was, traumatic. कि यार, shit, मैं कहाँ से पैसे दूंगा? और I went to Wasim bhai and with my check, I had no money at that time. And Wasim bhai ने कहा, ये अपना check क्यों दे रहे हो तुम? मैंने कहा ये बंदा इज नॉट देयर. कह रहे डिड यू स्क्रूटनी, ढूंढा आपने, अपना होमवर्क पूरा किया. मैंने कहा यार, आई वेंट टू हिज होम, ही इज नॉट देयर, वेंट टू ऑफिस, नॉट देयर, रैन अवे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल डन, डस्टेड, आउट ऑफ दुबई नाउ. What he did was, and it was a very substantial amount by the way, what he did was he tore the check and all he said was learn. For me that meant a lot, because as a mentor, कोई भी और होता ना, वो अपने उस पैसे को नहीं जाने देता, सवाल नहीं पता होता. He as a mentor told me learn, this happens. हमारे कल्चर में वाला चीटिंग का सिस्टम, हमारे कल्चर में it's there. So you have to make sure you double check, triple check these things. That's how I learned. It was a slow process, and in fact till date I'm learning. I won't say I'm an expert on it, but I have been doing it for the longest. And अभी भी हमारे market में people are in for quick money.
शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं लोगों के, उस पैसे बना के निकलना चाहते हैं. वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग नाउ कि हम वही चलता रहा. इट केप्ट गोइंग ऑन. वन डील, सेकेंड डील, देन वी न्यू I knew how to negotiate. I knew how much money is in your pocket. That's an art which I've learned over the years. कि यार स्टार को मैंने डिवैल्यू नहीं करना, आपको मैंने छीलना नहीं है. There's a sweet spot there where you are happy and the client is happy, and it's magic. That's what we worked on. And then again जब वसीम भाई को काम मिलता है तो दूसरे भी आ गए साथ. ठीक है. Then we approached a few, some approached us, and we never did any contract. We say we'll bring work for you. We will not bog you down with paperwork and all. It's an irony कि मैं आपसे paperwork तो कर लूँगा, but then I will not give you business. There is no point of that. At the end of the day, it's a commercial market. It's a commercial industry where you are supposed to make money, and I'm supposed to make money for you. The more you make, the more I make. And that's something which, that's the norm. That's the norm. तो एक एक करके लोग बढ़ते गए, one step at a time. And now we are, as I told you, we are a full-fledged agency. Not only cricket, we do all the other sports as well. In fact, we are apparently the only sports management company in Pakistan which caters to all the sports in Pakistan, whether it be cricket, football, hockey. I blame the brands here, to be very frank. There is a legend, Wasim Akram, Shahid Afridi, Waqar Yunus. There is another legend, Sohail Abbas. हमारे हॉकी के इज द greatest goats जिसे हम बोलते हैं. सही है. People don't know him. Brands should highlight. Brands should invest. But that's so I've had this conversation quite often with sports stars. आपने खुद थोड़ी देर पहले बोला, आपने कहा बिजनेस है, राइट? तो ब्रांड का तो ये काम नहीं है ना. ब्रांड तो नहीं, they're not in the business of supporting talent. They're in the business of making money. So they will go to the person that has a recall and they will associate themselves with that particular person. एक ब्रांड क्यों जाएगा? छोटी सी मिसाल ले लेते हैं. अरसलान ऐश है. अरसलान से I spoke to him when he had just won his first EVO title. अच्छा, अरसलान, interestingly, I've had a conversation with a lot of these young sports stars, MMA, tennis, not cricket, but beyond cricket. Arsalan actually was the one person who said, I don't really care about sponsors. मेरा काम चल रहा है, मैं चला रहा जा रहा हूँ, whatever. And he was so focused on his work and he's so focused on his sport कि you could see that he was growing. अच्छा, और by the way, he did not sit there and cry about the fact कि यार we don't have facilities in Pakistan. वो टोकन वाली दुकान पे ही जाके खेल उसने ना सिर्फ अपने आप को 6 times चैम्पियन बनाया, बल्कि वो अब पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर चुका है where Pakistan is ruling Tekken globally. It was only a matter of doing it enough times that he gained traction because of his work, and once the traction was there, the sponsors were there as well, right? So I feel like the way that people approach the entirety of it is wrong. इसी में अगर मैं उसमें further add करूँ, but मेरे लिए I think the interesting part is, when you mentioned कि for example यहाँ पे मुझे कुछ gaps नज़र आ रहे हैं जो कि ecosystem के अंदर ना, पूरे के अंदर to optimize it, there is a certain requirement जो कि बिज़नेस में होती है. सो फॉर एग्जांपल, आपने कहा हम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करते, हम किसी के साथ जो है हम ओपन एंडेड करते हैं, काम ला के देना, विच इज़ फाइन. प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि व्हेन एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन कि वो अपना काम कर रहे हैं. अच्छा, मैंने अपना नेट बेनिफिट निकालना है, इवन तो दिमाग में कन्वेंशनली ये आ रहा है कि मैं इफ़ आई बॉक देम डाउन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, आई एम बीइंग सेल्फिश. मेरे हिसाब से यू आर नॉट. रीज़न बीइंग कि ओवरऑल ना नेट वैल्यू जनरेट होती है. सो इट्स वन थिंग टू से कि यार सैमसंग के साथ काम करके मेरे स्टार को पैसा मिल रहा है, बट इट्स अनदर थिंग टू एक्चुअली रियलाइज दैट सैमसंग के साथ काम करके मेरे स्टार की ब्रांड एक्विटी बढ़ रही है, और वो जो डील मैंने साइन की है उस ब्रांड एक्विटी की वजह से अगली 15 डील्स बेहतर आएंगी, लेकिन उन अगली 15 डील्स का भी मुझे फ़ायदा होना चाहिए बिकॉज आई हैव वर्कड हार्ड टू इंक्रीज हिज ब्रांड एक्विटी, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स द एक्सक्लूसिविटी, राइट? अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए वो नहीं है. आप ग्लोबली जाएंगे ना, तो जहाँ पर एक्चुअली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अच्छी हो रही है वहाँ पर एक्सक्लूसिविटी होती है, क्योंकि जब आपको ये बात मालूम है कि बंदा मेरे पास बैठा हुआ है. हाँ, एक इनएफिशिएंट इंडस्ट्री में आप ये कह सकते हैं कि मैंने उसको साइन कर लिया, अब मैं उससे बिजनेस ना भी करूँ तो वो बंदा फेस हो रहा है, बट वो तो दखन उसी सोच है, वो तो एक वैसा बैड बिजनेस मैन. इफ़ आई साइन हिम एक्सक्लूसिवली, आई विल ट्राई टू कि मैं उसको जितना निचोड़ सकता हूँ निचोड़ूँ, जिससे उसका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है. कोरिया के अंदर अगर मैं बार बार लोगों को मिसाल देता हूँ, आजकल वो के पॉप डीमन हंटर चल रहा है और सारा कुछ है,
के पॉप का पूरा फ़लसफ़ा ये है कि दे साइन स्टार्स फॉर 5 years और 10 years एंड दे से कि भाई अब 10 साल तुम हमारी एक एंटिटी हो, हम तुम्हें 0 to 100 पे ले जाएंगे, तुमने बस काम, यू नीड टू शो अप, दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड वी विल डिज़ाइन एवरीथिंग अराउंड इट, राइट? वी विल मेक श्योर कि तुम्हारा पहले ब्रांड बने. सो माई पॉइंट इज़, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो एडवर्टाइज़र है वो एडवर्टाइजिंग में फोकस कर रहा है, जो एजेंट है वो एंडोर्समेंट में फोकस कर रहा है, जो बाकी हर बंदा अपने अपने नोड पे फोकस कर रहा है. समवन लाइक अरसलान ऐश और समवन लाइक उलूमी करीम जो MMA का है, या समवन लाइक शाहजेब रिंद जो कि रेसलिंग की तरफ है, उन लोगों को इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं मिलती. इकोसिस्टम सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार आई एम अ राइजिंग स्क्वाश स्टार. अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में वो चैम्पियनशिप हुई कराची के अंदर, और उसमें वो स्क्वाश में बड़ा अरसे बाद पाकिस्तान फिर से जीता. अब वो लड़का है, वो इक्की दुक्की उसकी पोस्ट वायरल हो गई, वॉटेवर. अब वो लड़के को ₹1.5 का नहीं पता कि मैंने मीडिया से किस तरह इंगेज करना है. अरशद नज़ीम को ₹1.5 का नहीं पता. देयर शुड बी पीपल जो कि उनको प्लेस करें, उनको पॉडकास्ट पे प्लेस करें, उनका मेक श्योर करें कि वो TV स्पॉट्स पे आते रहें. हाउ डू यू लेवरेज दैट हाइप, create a multiplier effect, build a brand, and then monetize the brand? The problem is that's a difficult thing to do. So nobody wants to do that. They want to say, यार जब तू फेमस हो जाए ना, मेरे पास आ जाए, मैं तुझे पैसा बना के दे दूंगा. ओ भाई, वो तो आप नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा. मतलब वो कज़न को मैनेजर रखने का मकसद ही यही है कि वो कज़न जो है वो कर सकता है ना, क्योंकि वो उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी कर लेगा, इनबाउंड है. So if you were to ask me, and I don't want to put you on a spot, but if you were to ask me personally, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि द बिगेस्ट फॉल्ट इज इन द मिडल मैनेजमेंट, इज द वन हु आर मैनेजिंग द स्टार्स एंड मैनेजिंग द ब्रांड्स एंड नॉट बीइंग एबल टू इंक्रीज द ब्रांड. ये तो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं ब्रांड की. व्हाट वुड योर थॉट बी ऑन दैट? Okay, very simple. You see, brand and client are not the only ones. There are multiple stakeholders in this. सबसे पहले तो स्टेट का काम होता है कि काम करे. अब जब स्टेट काम नहीं कर रही तो भाई मैं आ जाता हूँ. अब मैं ऑब्वियसली, इट्स एज आई टोल्ड यू, इट्स अ कमर्शियल मार्केट. ऐसा नहीं है कि वी डोंट डू कॉन्ट्रैक्ट्स, वी डू कॉन्ट्रैक्ट्स, बट नॉट विद एवरीवन. बिकॉज मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, देयर इज अ MG दैट यू वुड बी एक्सपेक्टिंग कि Arslan is going to make me 10 million a year maybe, you know, and if I'm not able to do that, you're going to go and badmouth me. That's the culture. So we have our own stars who, whatever happens, are not going to leave us. That's how it is. It's a cultural thing. That's the reason I don't want to go into contract with you. मुझे पता है आपको दो रुपए कोई और देगा ना, आप चले जाएंगे वहां पे, because you don't have that vision. And that's where I don't take any, you know, every Tom, Dick and Harry cannot just come on board and work with us. That's the simple answer to what you asked. You need to share the vision. It's a literally 3 to 5 year plan that we give to you. If you're my client, I'll tell you, do this, don't do this. Knowing what not to do is more important than in knowing what to do. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला बात, हम लोग नहीं सोचते. व्हाट्स द विजन है? लेट्स अज्यूम, मैं कहता हूँ कि आई एम एन अप एंड कमिंग, वो क्या चल रहा है पाकिस्तान में, देयर इज पैडल बट देयर इज पिकल बॉल. आई थिंक नहीं, पिकल बॉल इज द अमेरिकन आइट्रेशन, पैडल इज पाकिस्तान, राइट? सो मैं कहता हूँ कि यार मैं पैडल का एक स्पोर्ट्स स्टार हूँ पाकिस्तान में, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, लीग्स भी बन गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हो गया है. मैं आता हूँ आपके पास, मैं कहता हूँ कि अरसलान भाई मुझे मैनेज करें. अब आप मुझे क्या विजन देंगे टू बी एबल टू वर्क वेल? Firstly, I'll see if it is worth it or not. And the way I see it, our market is not that big. It's a fad, in my opinion. It's there. It's good physical activity. It's good fun. Yes, there are serious people over there. ऐसा नहीं है नहीं, लोग काम कर रहे हैं, local काम कर रहे हैं. जिसमें I'll give you example of Pedalverse. And we are integral part of Pedalverse. It's a state-of-the-art facility in Karachi only. And they do tournaments. They are going to send people. They have trainers from abroad coming in. They're serious about it. But the sports in general, the quantum is not big enough. It's small. अब market size को देखते हुए आप काम करते हैं ना. I cannot make a star out of a small puddle. You need to understand that. कि जब magnitude ही नहीं है, market size ही नहीं है, brand पैसे नहीं देगा. हाँ, brand hype के पैसे दे देता है, brand event के पैसे दे देता है, लेकिन ब्रांड आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा until unless उस ब्रांड का विजन ना हो. There are brands who do that, and that's where I can name a few, you know, जो long term जिनका विजन होता है, they invest in the player. Red Bull did the same for Arslan Ash. It has been there for him for the longest.
Arslan has struggled. Again, he knew the system. उसको ecosystem समझ में भी आ गया था. उसको नजर आता है यहाँ से तो support आ ही नहीं रही. I have to do it on my own. What we do as agency is we just correct their direction. यार आप ये गलत कर रहे हो, थोड़ा सा इधर आ जाओ. We just steer their way. जैसे आपने पैडल का बोला, if you ask me, it's not big enough right now. Yep, everyone loves it, you love it, I love it. But is the market there? It is, but very small. Who's gonna? I mean, I'm not saying you will, but I'm tailoring from your experience. Who do you think is the right person to increase the market? What's the right? Who's gonna? Government is not gonna do it. I think thesis के पहली चीज स्टेप पे मैं ये करूंगा कि द गवर्नमेंट कि जो वो वाली आर्ग्यूमेंट है ना कि यार गवर्नमेंट कुछ कर दे. पाकिस्तानी गवर्नमेंट के 10 इतने मसाइल हैं कि स्पोर्ट्स इज़ द इनफैक्ट आई वुड आर्ग्यू कि वो स्पोर्ट्स से दूर ही रहें, खुदा का वास्ता है तो बेहतर है. फुटबॉल के साथ वी सॉ व्हाट्स हैपेंड. आई एम बिगिनिंग टू हियर अ लॉट अबाउट पैडल एज वेल. पैडल एसोसिएशन बन गई, पैडल फेडरेशन बन गई, उसके ऊपर जिस किस्म के लोग आके बैठ गए हैं और वो इट्स क्रेजी. यू सी दीज अंकल्स जिन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी कुछ खुद खेला नहीं है, वो आके जब एक अप एंड कमिंग स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो फिर आपको नज़र आ जाता है कि अच्छा यार दिस इज़ क्रेजी. सो गवर्नमेंट इज़ नॉट गोना डू इट. You probably require private sector, and we have examples across the world where, to be honest, private sector has enabled the entire ecosystem to sustain. In your opinion, it's one thing to say कि ये तो हो ही नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा. We know that. क्रिकेट ही है, 50 साल से क्रिकेट ही है. हॉकी जो थी वो जो थोड़ी बहुत ही थी वो भी ख़त्म हो गई. इसका सोल्यूशन क्या है? Who can actually help increase that market size? Private sector. बस वही है कि we're waiting for No. खुद से होगा. Private sector, primarily. I'll give you an example. Activate, a brand out of Lahore, ran by Dr. Rizwan. They don't see anything in return. They just want to invest. They want to make sure the player goes up. And it's not only cricket for them. It's Nubat. They've endorsed Nubat. They've endorsed so many players. They make sure that they give the longevity to the product. They understand. We need more people like people running Activate, Himani. Those brands, those companies, that private sector needs to step up. And by the way, in the recent time they have been, which is good for us, good for the whole ecosystem. But it's not enough right now. So me being okay, that's one of the biggest struggles that I have. अगर मेरे पास वो पैडल वाला बॉय आता है, मैं किसके पास जाऊंगा? या तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, वो तो सपोर्ट कर नहीं रही. फिर किसके पास जाऊंगा? प्राइवेट सेक्टर के पास जाऊंगा, वो कह रहे हैं जी हमें फायदा ही नहीं हो रहा. दैट्स द आंसर. इफ आई एम सेलिंग, हु डू आई सेल टू? आई नीड अ डिमांड एंड सप्लाई थिंग फॉर दैट. सप्लाई है आपके पास, आपका सब चीज की सप्लाई है, फ्रॉम फुटबॉलर्स टू पैडल प्लेयर्स टू टेबल टेनिस प्लेयर्स टू स्क्वॉश प्लेयर्स. आई मीन इट्स ह्यूज, बट वो खपत नहीं है ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट्स वेयर द गैप इज, एंड दैट्स वेयर सप्लाई यहाँ पे डिमांड वाली बात है कि जब तक व्यूअरशिप आई बॉल्स नहीं होंगी ना, इट्स नॉट द प्लेयर्स. पीपल थिंक इट्स द प्लेयर्स. यू गेट द बेस्ट player in the world and maybe that's going to create the industry. We've seen with Arslan Ash, the best player in the world did not create an industry in Pakistan. What creates an industry is आज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ट्विटर पे बैठा अरसलान के पीछे है. क्यों है? क्योंकि ना पिछले 1-1.5 साल के अंदर राइवलरीज इमर्ज हुई. कोरिया वर्सेस पाकिस्तान इमर्ज हुआ, जिसकी वजह से देखिए स्पोर्ट्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड मोस्ट पीपल टेंड टू नॉट रियलाइज दिस व्हेन वी हैव दीज सॉर्ट ऑफ वेरी emotional and holier than thou conversations of a bigger purpose. Sports जो है वो इंसान की अच्छाई के लिए है. Sports as an industry is an entertainment industry. It's plain and simple, right? News है, drama है, sports है. These are the 3 major areas जो कि mainstream entertainment में चलते हैं. Cricket की खूबसूरती 99% फ़ैन नहीं समझता कि ओ जी वो फ़लसफ़ा क्या है, तो उसमें जो है ना यूँ ऐसा बातें सब करेंगे लेकिन समझता कोई भी नहीं है. ये मैं बड़ा अच्छे तरीके से देख चुका हूँ. एक्चुअल में बॉटम लाइन यही होती है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, बिल्कुल नेल बाइटिंग मैच हो और आखिर में पाकिस्तान जीत जाए. दैट्स द एक्सटेंट ऑफ इट. इट्स एन इमोशनल ड्राइव दैट यू वांट टू गेट. माय प्रॉब्लम इज when I say who's going to fix it, I think the genius that has been missing in all of this has been storytellers in the sports realm. The reason why आपने कहा कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर आई डू बिलीव एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर दैट शॉर्ट टर्म इमीडिएट आउटकम कि यार
मैं पैडल को इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि पैडल में आज मुझे उस लड़के के ऊपर जो भी टाइम इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मुझे उसका रिटर्न चाहिए, वो मैं उसको बेचूं और बेच के मैं आगे ले जाऊं, विच बेसिकली एंटेल्स that I am waiting for that moment when the industry has matured and everybody truly understands the value. The genius is not going to be that person. The genius is going to be that person which is going to say, okay, I'll sign you up. You will be exclusive to me for the next 5 years. I will go look for the rise and shining up and coming stars. And stars does not necessarily have to entail a great player. There has to be a great speaker. That has to have great charisma. He speaks well. He talks nice, everything. Then what I will do is, and again, मैं पर्टिकुलरली आपको नहीं कह रहा, बट अगर मेरे पास एक आइडियलिस्टिक स्पेस होती, राइट, व्हाट आई वुड गो डू इज, मैं जाता, नोड्स एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त पैडल की दुनिया के अंदर, मैं वेन्यू वालों के पास जाता, मैं स्पॉन्सर्स के पास जाता, मैं सबके पास जाता और मैं कहता कि यार यू नो व्हाट, वेरी लो कॉस्ट, मैं आपसे 50 करोड़ रुपया नहीं मांग रहा, जो कि क्योंकि मुझे तो इस वक्त वारा खाने के लिए 1-2 करोड़ चाहिए, मुझे कम पैसे दे दें, लेकिन लेट्स क्रिएट क्वार्टरली सिटी वाइड लीग बेस्ड वो, और इसमें हम इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर वर्सेस कराची करवाएंगे और हम ये करवाएंगे और वो कराएंगे और हम स्टोरी टेलिंग डालेंगे और ये चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये MMA वाले करना शुरू हो गए, जो कि अगेन बहुत UFC से ले रहे हैं. UFC realizes it's gladiator, it's entertainment and they're making crazy money on that. The problem is that you don't have those, unfortunately, correct me if I'm wrong, but you don't have those geniuses who are ready to take the risk and ready to multiply the pie by actually increasing the viewership and not for selfless. आपने एक्टिवेट का बोला, आपने बोला कि वो करते हैं not because, यार वो करना चाहिए, they should expect returns, like it's a business. Why do we shy away from these things? When it's sports, we're like, oh, brands should come in and they should support. No, they shouldn't support it. They should make money out of it, right? And the way to make money out of it is to know when to invest and have the exclusivity to gain the return when it has matured. That, my friend, is a vision, and that's missing. That's the crux of it. जो आपने पूरी बात की अभी, you make a lot of sense over there. But वो जो vision है ना long term, वो नहीं है, exist नहीं करता. I mean, आपको नहीं लगता कि क्या मैंने स्कॉश के टूर्नामेंट्स पिच नहीं किए होंगे, मैंने टेबल टेनिस के टूर्नामेंट्स पिच नहीं किए होंगे, आई मीन बैडमिंटन के किए थे हमने, चेस के किए थे. चेस इज नथिंग, इट्स जस्ट जस्ट मेक अ स्मॉल इवेंट आउट ऑफ इट. दैट्स वेयर ना स्टेट आता है, ना पब्लिक सेक्टर आता है, ना प्राइवेट सेक्टर आता है. रीजन बीइंग आई बॉल्स. स्पॉट ऑन. आई बॉल्स अभी भी cricket, soccer, I mean globally soccer, cricket, then you have NFL somewhere and then uske niche it trickles down. That's where we are still living in the 92 mindset. क्योंकि वही लोग जो उस वक्त 92 में थे, my age, जो उस वक्त छोटे थे, अब वही लोग are the governing bodies of the brands. ठीक है? पब्लिक सेक्टर वही बन गया है, वो क्रिकेट में ही लगा रहा है, वो विजन नहीं है. I want to take the risk. I've been saying that for the longest. But when there is no interest, then वो quantum market already छोटा है और squeeze होता रहता है. जब squeeze होती रहती है, there is no, how do I say that? There is no low hanging fruit here. You have to work on it. अब live examples. अरशद नदीम. पहले के अरशद में और अब के अरशद में क्या फर्क है? आप ही का अरशद है ना बाबा. He's your product. जब तक वो जीता नहीं था, तब तक कोई ओनरशिप नहीं थी. जब वो जीत गया, सबने ओनरशिप ले ली. ओलंपिक का वो कंटिजेंट जो एक वक्त में 70-80 लोगों का जाता था, लास्ट 14 लोगों का गया है. करेक्ट? सो इट्स नॉट अबाउट ब्लेम गेम. इट्स नॉट अबाउट ब्लेम गेम. एवरीवन इज प्लेइंग इट्स पार्ट, बट द प्रॉब्लम इज एवरीवन इज नॉट ऑनेस्टली प्लेइंग देयर पार्ट. ठीक है? आपको प्रॉमिस किया जाता है एक प्राइज मनी 2 मिलियन रुपीज का या 1 मिलियन रुपीज का, 3 साल लग जाते हैं प्राइज मनी देने में. वी नो स्टोरीज, वी नो. हम ब्रांड की जो भाग रहे थे, भाई प्लीज पैसे दे दो बंदे के, आपने कमिट किया था, आपने फोटो आप तो करा लिया है, पे देम. इट डजंट हैपन. Why do you think we haven't been able to emulate PSL type leagues in other areas? So India, for example, जब उनके पास IPL आया तो IPL के साथ उन्होंने कबड्डी लीग भी निकाल दी, स्क्वॉश लीग भी निकाल दी, ये भी निकाल दिया, वो भी निकाल दिया. A lot of them are doing fairly well, right? Even I would argue sports, cricket itself, which is the biggest number driver,
वो तो हमें जब तक आईपीएल नहीं नाजिल हुआ था तो हमें तो पता भी नहीं था कि हम ये सारा कुछ कर सकते हैं. आज द अमाउंट ऑफ मनी दैट क्रिकेट ड्राइव्स इज मैनीफोल्ड. इट्स लाइक monumentally higher than what was happening pre PSL and just sort of, क्योंकि आपकी जो लोकल लीग थी वो ट्रैश थी जो गवर्नमेंट चला रही थी, और जो मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो आपकी है बेसिकली OGDCL वर्सेस PIA versus OGDCL, what fan wants to watch that? What association do they have with, let's say, PIA or Steel Mill or whatever? It was only after the rivalries of cities came in and you were able to design कि यार कंज्यूमर जो है वो किस तरह से अपनी एसोसिएशन बनाता है, और फिर वो इवेंचुअली दो सिटीज़ देन क्रिएटेड कि पश्तो में सॉन्ग आ रहा है तो सराइकी में सॉन्ग आ रहा है तो सराइकी वाले जो है अगेन इट वाज ऑल स्टोरी टेलिंग. they were these random cricket players that were in random nobody was watching PSL for the quality of the cricket. One can argue the sports, I mean, I don't want to antagonize the sports fans. Everybody says PSL has much better quality in terms of cricket than IPL, but what I'm saying is even if it didn't, the glamour is in the storytelling, right? Why do you think we haven't been able to emulate the same in other sports? Interest. What sports do you watch apart from cricket? Esports. I don't personally. I don't watch. I don't watch any sports because it hasn't been made sexy enough. That's the point. It hasn't been made sexy enough. I can try, you see, but there are 3 points to it. There are 3 people who will make it happen. Only one person cannot make it happen. That's where it's a teamwork, even in principle. सिर्फ एक बंदा नहीं. देखें, आप क्रिकेट पिच पे जब खड़े होते हैं ना, हर बॉल छक्के वाली बॉल नहीं होती ना. आपको वेट करना पड़ता है फॉर द परफेक्ट बॉल, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एवरीथिंग, परफेक्ट स्ट्रेंथ. वो मैजिक हो ही नहीं पाता, अनफॉर्चुनेटली. अब अगर मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन सामने वाले में इंटरेस्ट ही नहीं है, तब मैं तो कोशिश ही करता रहूंगा. माई पार्ट, आई एम गिविंग माई 100%. Yes, we have done private events. We have done a lot of small stuff. But yes, PSL, as I told you earlier, cricket sells in Pakistan, music sells in Pakistan, religion sells in Pakistan, politics sells in Pakistan. Hockey, national sports तो hockey है. Cricket की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? What about netball? What about volleyball? What about basketball? Private sector में जब आप जाते हैं, LOB, League of Basketball के नाम से कराची में there is a setup. They're doing good work. But there's a group of people who are doing it. See, it's not only, as I told you, it's an engine. एक बंदा नहीं कर सकता, दोनों को मिलके काम करना पड़ता है. ताली को कहते हैं 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती. That's where, I mean, I would contest कि बाबा प्लीज इस इकोसिस्टम को हमें और इंटरेस्ट चाहिए लोगों का. Look into it, invest into it. Some of them are doing it. पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता विद अरसलान ऐश, विद अरशद नदीम, विद नूब बट वो खुद ही आ रहा है ना. उसको आपको क्रिटिकल मास पे ले जाने के लिए यू विल रिक्वायर एवरीबडी टू स्टार्ट पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन. अदरवाइज वो फिर यही कि जस्ट वेटिंग, जो चीज़ 2 साल में हो सकती है वो 20 साल में होगी. यस. मुझे ये बताएं कि जो आपके लेगेसी स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, एंड यू रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ देम एंड यू बिन अराउंड अ लॉट ऑफ देम, apart from them monetizing their personal face and personal brand, how much of them have gotten into business not in the के okay मैं ज़मीनों के बिजनेस में घुस जाता हूँ, मैं XYZ बिजनेस में घुस जाता हूँ, but rather sports. And again, context for this question is because I know Shahid Afridi, for example, is great. He's multiplied his wealth quite a lot because he was smart enough to leverage his brand and get equity in a lot of things. Perfume भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया. But that's not what I'm saying. What I'm saying is कि जब एक for example Friends आपने देखा होगा, we've all seen Friends. Friends के stars apart from Jennifer Aniston and let's say actually I think the major one that actually continued was Jennifer Aniston. A lot of other rest you haven't seen around in other content. Reason being कि there is a logical progression for everyone in particular industries. Actor acting से start करता है, जब उसको industry समझ आ जाती है फिर वो कब कोई मैनेजमेंट में निकल जाता है, कोई प्रोडक्शन में निकल जाता है, कोई वगैरह वगैरह, राइट. स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन से बेहतर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि उसने जो है ना कर लिया है. साफ सी बात है, अगर इमरान खान जो है वो पॉलिटिशियन अच्छा है तो उसका जो DNA है वो स्पोर्ट्स से बना है. उसको स्पोर्ट्स और वो बार बार बोलते भी हैं कि यार मुझे स्पोर्ट्स में ये किया, स्पोर्ट्स में वो किया. आई एम क्यूरियस हाउ मेनी ऑफ दीज स्पोर्ट्स स्टार्स एक्चुअली आर इन द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स इटसेल्फ. एंड again, last इसमें मेरी thought ये होगी, I find it very curious when I see a lot of the, I'm trying to be very politically correct here, but a lot of the national level sports की जो titles, जो jobs होती है ना,
कि यार इसका सेलेक्टर और इसका ये उसका वो, और उसमें लेगेसी फेमस स्टार्स जो हैं वो आ रहे होते हैं और वो पोलिटिसाइज हो रहे होते हैं और वो तबाह हो रहे होते हैं, और मैं सोच रहा होता हूँ यार आपका इतना बड़ा ब्रांड है, तनख्वाह में क्या ही मिल जाएगा, चलो तनख्वाह में मतलब फिर दिमाग तो फिर सोचता है, वो कहता है यार फिर इसका मतलब है तनख्वाह से ज़्यादा कुछ और भी चल रहा है यहाँ पे जिसकी वजह से आपको वो पावर से कोई इश्क होगा। वरना इफ़ आई वॉज दैट स्पोर्ट्स स्टार आई वुड नेवर गेट इन टू अ टाइटल, आई बी लाइक यार इसमें तो इतनी मुझे जो बैड प्रेस और ब्रांड एक्विटी है, उससे बेहतर है मैं कोई प्राइवेट धंधा करूँ जिससे मैं जा करके 10 और चीज़ें निकाल Counter question to this. Counter question. Yeah. I mean, I am putting you on the spot. या गो फॉर इट। How would you, I'm star हो, बहुत बड़े star हो. Being a star and medals, they don't feed you. They don't feed you. Right. Medals बच्चे नहीं दे रहे Right. होते. Medals multiply नहीं हो रहे होते. You need money. राइट Right. That's where Absolutely. I initially said there is business sense and there is business acumen. ठीक है? राइट Moin Khan, THA Academy in Karachi, being managed by him, run by him. Academy है. Rashid Latif साहब, Rashid Latif Academy हो गई. Then we have Jahangir Khan साहब, Legends Arena. He's a part of that. Wasim Akram in his capacity, he was with the UBL Sports Complex doing the sports facility over there. Then with Paddleverse. And अपनी कैपेसिटी में हर कोई एक कैंप लगता है LG का या यूफोन का, तो इज अ पार्ट ऑफ दैट. अगेन एवरीवन हैज देयर ओन. हम ये क्यों सोच रहे हैं भाई कि is he a part of that as a payout or is he a part of that as an equity owner? That's what I'm trying to understand. different people, different models, and it varies. जो पे आउट्स वाले हैं ना, वो तो सबका धंधा चल रहा है वन वे और दी अदर. वो कोई रियल एस्टेट वाला आ जाएगा, कोई इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा. इफ यूर लेट्स से इन ज़माम, you're so widely known कि ता हयात आपको ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी अशाइये में बुलाने के पैसे दे देगा. That's हम not ये what क्यों I'm saying. चाहते हैं कि 4 नाम आपने लिए, यही लोग रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हैं, सिर्फ उन्होंने ही वो बेड़ा थोड़ी उठा रखा मैं ये है. नहीं कह रहा कि सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है. What I'm trying to understand is the reason why I'm saying this is, and this is not just exclusive to the sports industry. मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि ऑनेस्टी का मसला है. मैं ये कहूँगा ये इवन पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं कि ना करप्शन का मसला है. मैं एक्चुअली कहूँगा इनकॉम्पिटेंस का मसला है, ऑनेस्टी का मसला और है. माइंडसेट का मसला. हमें माइंडसेट का मसला है. हमारे दिमाग में हमें ये लगता है कि यार व्हाट, ऑब्वियसली ये लोग इतने बड़े स्टार्स हैं, इतने स्मार्ट हैं, तो ये ना 2 नंबर होंगे, इसी वजह से ये अच्छी चीज़ नहीं कर रहे. वो काफ़ी दफ़ा वो भाई अच्छी चीज़ वैसे नहीं कर रहे बिकॉज उनका दिमाग ही नहीं है इतना कि वो अच्छी चीज़ कर सकते हैं. They're just blatantly incompetent, and I'm not talking about sports stars. I'm talking about everybody in the ecosystem. To answer That is that, just- only, they are sports stars. Yeah. They're not businessmen. That's again, Absolutely. their job was, and will be to play. Go in the ground, perform over there. Correct? हम assume कर लेते हैं कि यार अच्छा प्लेयर था, अच्छा कोच बनेगा. ऐसा है कि नहीं है? कितनी एग्जाम्पल्स हमारे सामने, और हम उन्हीं स्टार्स को फिर बुरा भला कह रहे होते हैं. हम ही चढ़ाते हैं, हम ही गिरा देते हैं. वाई? हमने अज्यूम कर लिया ना बाबा. कोचिंग की अलग क्लासेस होती हैं, कोचिंग के लेवल्स होते हैं, वो कर आप एक सिस्टम से निकल कर आते हैं. ठीक है? ये वही है ना कि हर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट इज नॉट अ गुड टीचर जस्ट Yep. बिकॉज उसने कर लिया वो. उसको टीचिंग इन इटसेल्फ इज एन आर्ट. यू डोंट नेसेसरली हैव टू be great at what you're doing. You could just be a great teacher, a great communicator. The reason why I'm asking this is because वसीम अकरम अगर आ जाते ना, आप कहते हैं कि यार, एंड अगेन I'd be curious to know, I don't know if this is public, possibly public information, but जिस तरह आप अपना धंधा चला रहे हैं, are you a 100% equity owner? I would be curious if, let's say, having a big name like Wasim Akram be there as a corporatize the business, right? So you say कि यार वसीम भाई आप आए 20% stake लें, but now in return for that I need your active involvement in building one of Pakistan's premier not sports management companies in the conventional sense, but a 360-degree sports suite, जिसमें आज आप कह रहे हैं कि पैडल जो है वो इतना बड़ा नहीं है. मैं कहता हूँ कि यार जिस दिन वसीम अकरम का नेटवर्क आता है और आगे पैडल फेंकना शुरू कर देता है ना, उसका मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली आता है. ठीक है? जिस दिन आपके जो बड़े स्टार्स साइंड अप हैं वो वसीम भाई के साथ मिल करके पैडल डालते हैं. एंड इसकी बहुत अच्छी मिसाल है, आई डोंट नो इफ यू रिसेंटली सीन आतिफ असलम का इंस्टाग्राम आपने देखा है? Yes. आपने देखा एक ट्विस्ट आया उस इंस्टाग्राम के अंदर. अच्छा, लोगों ने बड़ा उसका शो डाला. मैंने एक पॉडकास्ट भी देखी, एक साहब ने आके उनको बड़ा बुरा भला लताड़ा के यार ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्टार थे हमारे टाइम के. मेरे हिसाब से ना द मोस्ट जीनियस मूव आई हैव सीन इन द इंडस्ट्री हैज कम इन फ्रॉम आतिफ असलम, एंड हुएवर इज मैनेजिंग हिम, व्हिच आई थिंक हिज ब्रदर इज,
You know, it is an incredibly genius move. The reason why is because he realized कि यार या तो मैं एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि जिसके नॉस्टैल्जिया को बचाने के लिए मैं अपनी पुरानी इमेज रख सकता हूँ, या तो मैं उसको सर्विस करूँ जो कि ना मुझे पैसे देता है, ना मुझे स्ट्रीम करता है, ना उसके पास टाइम है मेरे लिए, या मैं ओवरऑल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ाऊँ, मैं पाए को बढ़ाऊँ और मैं गिव एंड टेक के रुझान में जाऊँ. गिव एंड टेक वो क्या कर रहे हैं, वो उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि यार आई नीड टू लॉन्च आतिफ असलम इन दी जनरेशन जी एंड द जनरेशन अल्फा. एक तरीका कार ये हो सकता है कि मैं जाऊं और जाके मैं पुट्ठी टेढ़ी हरकतें करूं और मैं स्टूपिड दिखूं और ना मैं उधर का रहा ना मैं इधर का रहा. दूसरा तरीका क्या है कि मैं जा करके जनरेशन जी के जो स्टार्स हैं ना उनको हेल्प करूं, उनका स्केल बढ़ाऊं, गुडविल जनरेट करूं, एंड बाय प्रॉक्सी ऑफ दैट वो सारे के सारे बच्चे मुझे मानना समझना शुरू कर दें. ठीक है, अपना स्टैचर को समझते हुए. और वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि वो रील्स बना रहे हैं, रील्स बना के वो उसमें दरमियान में अब्दुल हनान को डाल देते हैं, वो दरमियान में इसको उसको डाल देते हैं. अब्दुल हनान का फ़ैन आता है, उसका दिमाग फट जाता है, ओ माय गॉड आतिफ असलम इज सपोर्टिंग अब्दुल हनान. व्हाट काउंटर पे क्या होता है, एवरीवन हु लिसन्स टू अब्दुल हनान, जिसके लिए आतिफ असलम वाज अ हैज बीन, सडनली ही इज लाइक, ओ आतिफ असलम कूल बंदा है यार, आई कैन लिसन टू आतिफ असलम एज वेल. I feel like there is a lot of that missing. Nobody is leveraging on the Wasim Akram brand to genuine. आपने जो मसला प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यार स्पोर्ट्स के अंदर हम उसकी वो नहीं बढ़ा पा रहे, ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ा पा रहे. हम LG की ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ की बढ़ा रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की नहीं बढ़ा रहे. स्पोर्ट्स अगर एक दफ़ा मैं अगर पैडल का ब्रांड वैल्यू बढ़ा दूंगा या पैडल की लीग की बढ़ा दूंगा, ब्रांड खुद आएगा. That's what I'm saying, which is missing, and which is where maybe you would not be the right person. You would be the right connector, but you need the involvement of major sports stars, which is why I said I'll address actors eventually. In his, if I may talk about Wasim Akram or say Shahid or say Malik, in their capacity, they are doing it. They are doing it at a micro level, not at a macro level. They're not advertising it. कहते हैं ना कि I give you example of Paddleverse. Wasim Bhai is active over there. He's not flaunting it. Why? Because there's a risk appetite in that. Come again? Does he have an equity stake or an interest in the business? Yes, he does. Yes, he does. Okay. Not only there, at other places as well. But at the same time, we need to understand, we judge. Not only him, take 10 names. Why would that person take the risk? Simple, in my opinion. What do you mean? Why would that person, X person, would want कि यार मैं पैडल को, भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है भाई. इसलिए मैंने पूछा ना इक्विटी का, मैंने इस वजह से पूछा, मैंने कहा कि यार जब तक आप उनका कमर्शियल इंटरेस्ट उसका अलाइन नहीं करेंगे ना, तब तक वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा. That's where we come. That's where we come in. We sweeten the deal for both the parties. As I told you, there has to be a sweet spot. We do that. But the market is not big enough. I agree with what you're saying. कि यार कोशिश करो, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट छोटा है. 4 लोगों में से 3 को शायद 2 को पैडल का पता होगा, 2 को पैडल का पता ही नहीं होगा. यू नीड टू गो एट द ग्रास रूट लेवल. पैडल इज अ एलीट स्पोर्ट. पैडल इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन. हर कोई 6,000 रुपये नहीं दे सकता. जब वो 11 लड़के जाते हैं टीम के ग्राउंड बुक करने, जब यहाँ पे केज क्रिकेट शुरू हो गया है, वो 100 रुपये दे के केज क्रिकेट बुक करा लेते हैं. यू नीड टू नो द ग्रास रूट, द रियलिटी ऑफ इट. अब आप कह रहे हो पैडल, एक बात कर रहा हूँ, पैडल इज, उसका जो रैकेट है, हाउ मच इज दैट फॉर? इट्स समथिंग विच 2,500-3,000 रुपये. ठीक है, जगह को बुक कराने का अनदर 5-6 हज़ार रुपये, 3-4 तो ज़्यादा, ओवरऑल खर्चा मिला मिलू के 10,000 रुपये हो जाता है. वुड यू स्पेंड, यू कैन, आई कैन, विल अ रेगुलर पर्सन स्पेंड 10,000 रुपये ऑन इवनिंग फॉर 2 hours, 1 hour booking? No. That's where, there are too many factors involved. Having said that, cricket is a team sport. ठीक है, 11 के 11 स्टार्स नहीं होते हैं, उसमें 3-4 ही निकल कर आते हैं. स्टार्स में से मैनेज कौन करता है अपने आप को, जो बड़ा होता है? अगर हम 92 की बात करें, बहुत सारे ऐसे नाम है गायब हो गए. Were they any less? No. It's about managing your aura, managing your, vibe, and maintaining it. That's the fact. That's where we come in. We help them, we assist them. जो हमें सुनता है, good enough. जो नहीं सुनता, ना सुने. It is your own choice. As I told you, I would circle back to the point that it's the vision. If you know you're 10 out of 10, you're worth it.
आप अपने आप कोई स्टार नहीं बना रहे जब, तो आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ. एंड इट गोज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. हमारी अब टीम में हीरोज हैं, पहले में हीरोज होते थे, अब I don't know. I mean, yes, we have big Pump and dumps. names. I'll be honest. I'll say it because I'm not too invested into cricket. Pump and dumps. So Yes. आप जाते हैं, जाके उनको पंप करते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप पंप होते हैं उतना जल्दी आप डंप भी हो जाते हैं, क्योंकि that's how the market works. अगर आप as a brand को as a tradable item में देखो ना, that's literally how what's happening right now, where one day you're the biggest star in the country, and the next day everybody is after your life because of the fact कि आपने क्या छोड़ दिया था? elegantly सस्टेनेबली अपनी ब्रांड एक्विटी को मैनेज नहीं किया. थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ. पहले हम थोड़ा मैक्रो की डिस्कशन कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ को किस तरह बनाया जा सकता है. लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल स्टार्स, राइट. सो I'll tie this. I don't know much about again कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, बट I'll tie this down to very similar dynamics हैं जो let's say कंटेंट क्रिएटर्स की स्पेस है, उस पर भी यही होता है. You people are good at certain things. They gather an early audience. Different organizations come in because they see कि यार पैसा है, तो पैसा एक दफ़ा पैसे का फ्लो हो ना, उसमें से पैसा निकालने वाले 10 आ जाते हैं. पैसा बनाने वाले बड़े कम हैं मार्केट के अंदर जिनको वैल्यू क्रिएशन आती है कि यार व्हाट, आउट ऑफ थिन एयर आई कैन क्रिएट वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू जनरेट इनकम फॉर एवरीबडी. सो इट्स एक्चुअली इंक्रीजिंग द पाई रादर देन शफलिंग द पाई. तो हमारी स्पेस में भी यही होता है. मैं हिस्टोरिकली इसके बारे में सोचता रहा हूँ. क्रिएटर को मैनेज करना ना, क्रिएटर का बड़ा एक मुश्किल ज़िंदगी है. एज़ विद एनी पब्लिक फेसिंग पर्सन, वो एक काम नहीं कर रहा होता, वो एक बिजनेस चला रहा होता है. एक्टर ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल, वो अपनी एक्टिंग करता है, उसको काम आता है, वो एक्टिंग करता है, उसके पास 10 और इकोसिस्टम में प्लेयर्स होते हैं जो कि उसको ऊपर ले जाते हैं, राइट. एक अच्छा स्टार एक अच्छे ड्रामे में आ जाता है जब, तो AR वाई उसको, अगर AR वाई पे आते हैं तो AR वाई उसको पंप कर 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 जो है ना वो स्टार बना देता है. क्रिएटर को ये नहीं कर, क्रिएटर ने डील भी खुद मैनेज करनी है, उसने लीगल्स भी खुद मैनेज करना है, उसने अकाउंटिंग फाइनेंस भी खुद मैनेज करनी है, वगैरह वगैरह. अब क्रिएटर की स्पेस के अंदर आपके पास जितने भी एजेंट्स हैं ना, वो सारे सारे इनबाउंड एजेंट्स हैं. उनका टोटल काम ये है कि यार जब तुम स्टार हो जाओगे, तुम्हारे पास पैसा बनना शुरू हो जाएगा, तो हम तुम्हारी जो डील है, जो कि तुम्हारे लिए 10 लोगों से बात करके 2 लॉक करने के बजाय, हम 10 लोगों से बात करके तुम्हारे लिए 2 लॉक कर देंगे और 10% हम ले जाएंगे. मेरे लिए the problem with that is a very extractive parasitic relationship that is driven by कि यार आज तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो तुम कर लो, कल हम वो चले जाएंगे. अच्छा, मैं अगेन इसमें ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है ना मेरे साथ लॉयल हो, बिकॉज whatever, nobody is loyal. But if I am making 5 million a month and if someone is coming in, तो मेरे लिए क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार can you imagine me going from 5 million to 15 million? Can you come up with a plan to do that? Can you say कि यार ठीक है, जो 5 मिलियन आ रहा है, तुम आज भी आ रहे हो ना 5 मिलियन पे, यानी कि 5 लाख तुमने मेरे से निकाल लेना है. तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुफ्त में मेरे लिए काम करो, लेकिन 5 लाख के बजाय तुम मुझे कोई प्लान दे सकते हो कि 24 महीने में हम इस 5 को 15 पे लेकर जाएंगे, जिसमें आप 15 कमाएंगे और मैं 10% के ऊपर 5 लाख को 15 लाख निकाल लूँगा. अब वो जब मुझे मैनेज करना है, वो इतना आसान काम नहीं है. उसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं जाऊँगा जाके मैं ब्रांड्स को कॉलें मिलाना शुरू कर दूँगा कि सर प्लीज़ सर मेरे बॉय को रख लें, सर दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ देन कि आप उस बंदे को एनालाइज करते हो, आप देखते हो, आप कहते हो यार इसकी PR कैसे हो रही है, ये क्या इंटरव्यूज़ दे रहा है, नहीं दे रहा, इसके प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं इसकी कोलैबोरेशन करवा सकता हूँ किसी के साथ. अब उस कोलैबोरेशन से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, दैट इज़ द एफर्ट. क्योंकि जो इवेंचुअली पे आउट आना है ना, उसमें कोई एफर्ट नहीं है आपकी, उसमें तो आपने व्हाट्सएप पे बात करनी है, डील लॉक कर लेनी है. आजकल डील लिटरली मेरे तकरीबन, मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड बताऊँ, मैंने अगर पिछले 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर ओवरऑल नेट रेवेन्यू X अमाउंट किया है ना, उसमें से 95% रेवेन्यू मेरा व्हाट्सएप कॉल्स पे हुआ है, जिसपे ना मैंने उस बंदे से बात की है, ना उसने मुझसे बात की है. एजेंट, मुझे पता भी नहीं है उस बंदे की आवाज़ क्या है, किस तरह से है. वो उसने मुझे ब्रीफ भेजी, ब्रीफ पे मैंने काम किया, काम पे काम पूरा डिलीवर हुआ. डिलीवरी के बाद उसने पैसे ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट भेज दिया. दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इट, राइट. और आपको ही पता है मार्केट में ऐसे ही काम हो रहा है. तो दिस नॉट अ लॉट ऑफ वर्क. द लीस्ट यू कैन डू इज पुट इन दैट एफर्ट. सेम चीज़ आती है जब एक स्कैंडल आता है इंस्टाग्राम के ऊपर. हर क्रिएटर को मैं देखता हूँ सेम प्रॉब्लम. उसको वो जाता है स्कैंडल, उस पर रिएक्ट करते हैं. मैं भी मार खा चुका हूँ उसके ऊपर, मैंने वो मार खाया, सीख लिया. अब वाई कांट इट बी टॉट टू द नेक्स्ट वन कि यार भाई एक काम कर, स्कैंडल है, वेट कर, हम तुझे बताते हैं कि इसका बेस्ट एलिगेंट तरीका क्या है, हाउ डू यू ड्राइव द पोस्ट. दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द ब्रांड बिल्डिंग, बट वो अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है.
आई एम क्यूरियस, जब स्पोर्ट्स के अंदर जो जो ये इंडस्ट्री कितनी मैच्योर हो चुकी है, बिकॉज दैट्स अ मच ओल्डर Fair. स्पेस वर्सेस कंटेंट. You see, there's a paradigm shift that has been there since 2019, COVID times. Post-COVID, there has been a paradigm shift. अब जब हमारे पास कोई भी ब्रांड आता है, कोई भी आता है, क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मुझे एक्स स्टार चाहिए, इसकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा हो. हमारे मेजर लोगों का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं वो वाला, वो तो यूज़ ही नहीं करता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को. ठीक है. एंड आई मीन टू द एक्सटेंट बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके अपने अकाउंट्स नहीं बने हुए अभी तक, बिकॉज दे वर नेवर मैनेज प्रॉपरली. अभी आपको कौन नजर आता है मार्केट में? अकरम नजर आता है, शाहिद नजर आता है, शोएब अख्तर नजर आता है. वाई? बिकॉज देयर डिजिटल फुटप्रिंट इज वेरी स्ट्रांग. ठीक है. बिजनेस इसी तरह नॉलेज आप कह रहे हो कि जी डील आती है, स्कोप ऑफ वर्क डिस्कस होता है, अमाउंट डिस्कस होता है, अमाउंट ट्रांसफर होता है, एग्जीक्यूशन होती है, क्लोज्ड. मतलब आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 16 years. देयर सो मेनी पीपल आई डोंट इवन नो, एंड येट एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड फ्रेंड्स. क्या बंदा काम कर देगा. दिस इज द मार्केट विच वी हैव बीन ब्रॉट अप इन. और इसी तरह यही नॉर्म्स बने हुए हैं हमारे पास. देखो, एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर, द सिस्टम डजंट एग्जिस्ट. ठीक है. आई कैन ट्राई माई बेस्ट to sort things out, to line them up, but to the extent that sports scholarships don't exist in Pakistan, it's a huge side. No one looks into it. Ab small colleges like Cedar and all, they've started doing that. That should be a thing. पूरा वेस्ट उस पर चलता है. ठीक है. हमारे पाकिस्तान में वो बेसिक चीज़ अवेलेबल नहीं होती है. जैवलिन हो गई, फुटबॉल हो गई, equipment, basic equipment of things are not available to our players. That's where you need to understand, Muzammil. It's again, step wise आपने आगे बढ़ना है. सिर्फ मैं या आप अकेले नहीं कर पाएंगे. सिस्टम वही है, सिस्टम वैसे ही चलता आ रहा है. हम सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं. हम चाहते हैं कि you do well, because if you do well, we'll do well. आप अभी जिस आपने कहा 5 million की एग्जाम्पल दी. How many players in Pakistan are worth 5 million? Not many. If cricket की आप बात कर लें, I know people जो 50,000 रुपये पे शादी पे चले जाते हैं, फ्री में शादी पे चले जाते हैं. I don't want to name them, but at the same time there are people who charge a heavy amount to go on a wedding or an event. ठीक है. अब जब फुटप्रिंट ही नहीं है, सामने बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि सोहेल अब्बास कौन है, या जहांगीर खान कौन है, या वसीम अकरम कौन है, तो वो द जनरेशन जेन जी एंड जेन अल्फाज अब आ गए हैं. जेन अल्फाज डोंट नो वसीम अकरम 92 वाला. दे नो हिम थ्रू द ब्रांड एरियल हो राइट. शाहिद अफरीदी उन्होंने नहीं देखा हुआ 96 वाला शाहिद अफरीदी. दे हैव सीन द शाहिद अफरीदी जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन चलाता है फॉर एग्जांपल, और इज डूइंग फिलैंथ्रोपिक वर्क. और फॉर एग्जांपल शोएब मलिक इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर द फिटेस्ट पर्सन फॉर एग्जांपल. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी डू. रिकॉल क्या है आपका? आप मुझे बताएं. फिटनेस का रिकॉल किसका है? शोएब मलिक का. करेक्ट. दैट्स वेयर दिस इज व्हाट वी डू. एंड व्हेन यू से कंटेंट क्रिएटर्स, दैट्स अ न्यू मार्केट. 5 साल हुए हैं अभी, 6-7 साल हुए ना कंटेंट क्रिएटर्स को. प्री कोविड भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनके बहुत फारिग टाइम था, सबने उस वक्त काम किया. जो लेजिट थे वो रह गए, बाकी बहुत सारे वाइप ऑफ भी हो गए. फिर अगेन एक्सटॉर्शन भी होती है. लोग आपको दे टेक यू फॉर अ रन, एज यू टोल्ड मी, फॉर एग्जाम्पल योर सेल्फ, यू हैव सीन द अप्स एंड डाउन्स, बट नाउ यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इट. सो वंस यू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इट, इट गोज लॉन्ग. अब आपको यू नो द फॉर्मूला, वो आपके रिकॉल अच्छा हो गया. दैट्स व्हाट वी फैसिलिटेट, दैट वी एक्ट एज अ कैटलिस्ट ओवर देयर. इफ अ प्लेयर, एनीवन comes on to us, asks us, will you help me? सबसे बड़ी बात बाबा, आके पूछो तो. You need to ask. हम क्वेश्चन नहीं करते. हम अभी भी सोचते हैं हम बड़े स्टार्स हैं, हम स्टार बन गए. नो 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 नो, आप स्टार नहीं बन गए. आप स्टार तब तक नहीं बनते जब तक पूरा पैकेज ना बन जाए. करेक्ट. अब ब्रांड पहनने से यू आर नॉट अ स्टार. यू आर अ स्टार व्हेन यू परफॉर्म, व्हेन यू कीप परफॉर्मिंग देयर. Our boys lose track. They stop performing on ground. They think they are already too big. That's where we tell them, beta, settle down. You have another 5 years.
लिसन टू अस, ये करो, ये ना करो, ये जिसमें वो हंगर होती है ना, जिसमें हंगर है वो चल रहा है. New boys, we don't have many. We have, a small pack of players who we have 5-year contracts with. We have contracts with them, by the way. In general, मैं आपके साथ contract नहीं करूंगा, but I know if this guy has potential, I have it on paper with me, and we are working on a 5-year plan. कि you are the next big star. That's where the answer is to your question. कि क्या हम 5-year plan देते हैं? हम 1-year plan देते हैं, 3-year plan देते हैं और 5-year plan देते हैं. हमें नजर आ जाता है कि आप कितने पानी में हैं. And if you are hungry enough, we have so many case studies with us कि वो स्टार ऊपर जाता ही जाता है, जिसमें हम उसको कुछ देखें. On ground performance doesn't guarantee that you are a big star. It's a mixture of on ground and off ground performance, how you handle media. That's the biggest thing. ठीक है. उर्दू नहीं आती ना बोलो, मतलब सही उर्दू बोलो ना, इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है आपको. अगर आपको सिंधी, पंजाबी, whatever, wherever you're coming from, own it. हम जजमेंटल हो जाते हैं और हम ही मजाक उड़ा रहे होते हैं कि यार देखो इंग्लिश गलत बोल रहा था. सही है. वी नीड टू टेक प्राइड इन दैट. प्लेयर वहां पे बेचारा अकेला होता है, कोई मेंटरिंग तो होती नहीं है उसकी, वो आ रहा होता है हम्बल बैकग्राउंड से, वो कंफ्यूज हो जाता है. अब वो जब कंफ्यूज हो जाता है, कौन उसे हेल्प करेगा? देयर आर सो मेनी पीपल इन योर ईयर, एवरीवन इज गिविंग एडवाइस. हम लोग कोशिश करते हैं कि प्लीज किसी को मत सुनो, 2 बंदों को रखो अपने पास हु आर लॉयल टू यू. And here the hunger part comes in. If you are hungry enough, if you are passionate enough, if you know where you will be after 2 years, बहुत कम examples हैं हमारे पास examples ऐसी, by the way, जो आने वाले टाइम में बड़े हो जाएंगे, and we are working on them, and they're listening to us. Head down, focus. They're working on it. We'll maybe a year down the line, 2 years down the line, not only cricket, other sports as well. We don't want to flaunt it. We don't want to show off. जब टाइम आएगा खुद ही नजर आ जाएगा सबको. वहां पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आपके पास जब पैसा आ गया, ठीक है, फिर आपका हो जाता है माइंड आउट. आप कहते हैं जी बीन देयर डन दैट, अब मुझे सब पता है. दैट्स वेयर वी से प्लीज स्टे हम्बल, प्लीज स्टे हम्बल. ले लो एंड कीप गोइंग ऑन. नो वन इज एबल टू मेंटेन. वही लोग मेंटेन कर पाते हैं जो समझ जाते हैं साइंस को. हमें ये पता है, एज आई टोल्ड यू, आई कैन टेल यू what to do and what not to do. And as I told you earlier, what not to do is more important than knowing what to do. हम लोग फौरन हम महंगी चीजों में चले जाते हैं. वेरी बेसिक स्टफ. अब आप एक कोई ना, इट्स लाइक अ किड इन अ कैंडी शॉप. What happens और is, it's natural. I mean, I feel like I've seen that happen all over the world, right? Even यहाँ US में आप जाते हैं, वहाँ पे NFL stars हैं, ये हैं, वो हैं. तो the problem with public facing work is that people don't realize it. I do humanize because I am also a public facing person. I can humanize people. It's a tough thing, especially when it comes the first time around, right? जो maturity है ना, वो आती है कि जब आप एक दफ़ा चढ़ते हैं, फिर आप उतरते हैं, yes, और फिर जब आप वापस एफर्ट डाल के चढ़ते हैं ना, तो फिर आपको अब पता होता है कि यार इस बार मैंने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी. बट आई फील लाइक कि मैं बड़ा होलियर देन थी होऊंगा अगर मैं कहूँगा कि देयर इज़ अ परफेक्ट वे. इंसान, दुनिया का बेस्ट इंसान भी ना फिसल जाता है जब उसके सामने, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, आप एक्सक्लूसिविटी भी साइन कर लें, आप उनके हमदर्द हों, आपने सारा उनका कर दिया, यार जिस वक्त वो चढ़ रहा होगा ना, उस वक्त चलता फिरता आके बताएगा उसको कि यार तुझे वो चूना लगा रहा है, तुझे वो ऐसे कर रहा है, तुझे वो वैसे कर रहा है. और एक इवन द बेस्ट माइंड विल स्टार्ट टू क्वेश्चन, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली क्वेश्चन कर रही होगी, उसके फ्रेंड्स क्वेश्चन कर रहे होंगे, पब्लिक तो कर ही रही होगी क्वेश्चन. तो आई डू अंडरस्टैंड दैट अप एंड डाउन. आई थिंक जो नए स्टार्स हैं उसका, विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डिडंट इवन गेट इनटू दैट, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ टफ प्रॉब्लम टू सॉल्व. आई थिंक दैट्स अ फॉर एवर प्रॉब्लम कि वो नए बच्चे आते हैं, उनको एकदम से फेम मिलती है, फिर वो उसमें क्रेजी हो जाते हैं, फिर उसमें आपने उनको सस्टेन करना है, फिर वो वापस गिरते हैं. गिरने के बाद जो आपके पास इस वक्त रोस्टर है, वो सारा बड़ा मैच्योर रोस्टर है. फॉर एग्जांपल जो आपने मुझे नाम दिया ना, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब मलिक, these people know what not to do because they know the repercussions के यार अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा निकाल भी लिया इस टाइम के ऊपर, तो जो खप आगे आएगी, it's not worth it, to be honest. we have young roster as well. We have young roster. The problem is they show their colors, and that's where we don't take ownership. जब मुझे पता है बाबा that there are, if there is only one person of, chance to fight, you fight, but you need assurance कि will this guy be with me, या ये एक और नजर आएगा उधर चला जाएगा. 99%. That's why initially मैंने कहा ना, exclusivity then becomes extremely important, because अगर आपकी वो exclusivity नहीं है,
nobody is going to invest. It's going to be a low trust economy, and low trust economy Yes. का मतलब ये you don't tend to not grow the pie. जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, I'm curious about that. You mentioned about Gen Z and Gen Alpha and this new age community, and I also mentioned आतिफ असलम का भी with very similar वो. मुझे बड़ा ना कभी कभार I don't know what word to use, but कभी कभार दुख भी होता है, कभी कभार परेशानी भी होती है, क्योंकि मैं अब खुद इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ, मुझे 15 साल हो गए तकरीबन डिजिटल मीडिया में, एंड आई केम इन एट द वेरी सॉर्ट ऑफ लिटरली जब फेसबुक खुला था ना, तो मैं उस टाइम के ऊपर आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू एक्सपेरिमेंट देयर. जाहिर है ग्रोइंग अप घर वालों ने बोला कि यार मीडिया की इंडस्ट्री तो बड़ी ऐसी होती है वैसी होती है, सोच लो देख लो, तो वो दिमाग में हर वक्त पीछे कहीं ना कहीं होता है, और उसका एक सेंस बनाने के लिए ना फिर इंसान देखता है कि यार अच्छा हु इज़ सक्सेसफुल इन टुडेज मीडिया इंडस्ट्री, और उस तरह से यू सी बैंड्स, यू नो, वी ऑल ग्रू अप ऑन द जुनून्स एंड द नूरीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू सी, मुझे आज तक याद है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नूरी, सो आई वांट टू से दिस वेरी रिस्पेक्टफुली. एक टाइम था जब नूरी की नई एल्बम आई, और आई रिमेंबर कि जो सफ़ा गोल्ड मॉल में उन्होंने वो एक इवेंट रखा हुआ था, और दे वर लाइक हम सीडीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सबको, और यू नो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ पॉइंट वेयर you have sold out CDs at CD stores to going around and throwing CDs so that someone would listen was an eye-opener for me. You know, things happen, things change. You have your good days and then you have your bad days, and then, you know, वक्त हर वक्त एक जैसा नहीं रहता. True. Very true. And that taught me a lot looking at these guys कि you know it's not just कि यार कुछ मेहनत करो, एक दो दफ़ा सक्सेसफुल हो जाओ, सुपरस्टार बन जाओ और अब तो पूरी ज़िंदगी सेट है. कुछ ज़िंदगी सेट नहीं होती, मेहनत आपको कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है. आई थिंक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कितने लोग उसमें से ना अपने हाई में फंस जाते हैं, और वो आते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं तो स्टार था ना क्या मतलब, you know, One hit wonders. हमारे पास बहुत सारे वन examples हिट वंडर्स भी ना कहें, मैं कहूँ यार चले वन हिट वंडर्स भी ना कहें, अपने ज़माने में वो बहुत बड़े हिट्स होंगे, उन्होंने बहुत हिट्स निकाले होंगे, लेकिन टाइम्स हैव चेंज्ड. एंड सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल मीडिया दैट यू मेंशन्ड, look, I'm seeing a lot of these guys on Instagram, for example, and these are huge legends, and they would have like 1 million followers or something. But you compare their level of engagement, and then you compare the level of engagement of, let's say, an up-and-coming Gen Z star, movie star, 1.6 million. आपके रोस्टर में एक साहब है, उनके 1.6 million है, ठीक है. He's a huge brand. Technically, everybody knows about him. But he gets 5,000 likes on a photo. I know another kid जो कि recently एक ड्रामे में आया, और उसके भी इसी तरह 1.6 million हो गए. वो ड्रामा became hugely successful. उसकी एक पोस्ट है, उस पर 2-2.5 लाख लाइक्स आते हैं. The monetization is gonna be different, obviously. लेकिन जब आपके इन साहब को पता लगेगा कि यार वो कल का बच्चा इतने पैसे ले जा रहा है और मैं इतने पैसे ले जा रहा हूँ, तो there will be a hit to the self-esteem कि यार what do you mean? There is You a know? hit, my friend. There is a very strong hit. And it's about acceptance. You know, okay, I mean, this is again, we have dove deep into it now. A lot of our players are in a state of denial. यार हम stars हैं भाई, वो उसी में रह रहे हैं. They're not innovating. They're not doing something new. For a lot of them, they've been there, done that, sorted, relaxing. अब वाला जो है ना, अब वाला, you see there's a difference between real hero and real hero. Correct? Right. Content कोई भी बना सकता है. Content आप बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ. But does your content have substance? That's what matters. Do you understand content to begin with? हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स तो नहीं करते ना. हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स डोंट अंडरस्टैंड कंटेंट. दैट्स वेयर ये जो नई ब्रीड है पूरी इन बच्चों की, जेन जी एंड जेन अल्फाज, दे नो कंटेंट. दैट्स द रीजन. आई विल गिव अ वेरी गुड एग्जांपल. दनानीर, यू नो, द किड, कितने साल हुए? 3 साल हुए अभी आए हुए, आप सब मोर और लेस. फ्रॉम वन मीम देयर हैव बीन सो मेनी पीपल सिमिलर जो आए. हमारा कंटेंट क्या होता है जी, फला ने कुछ कर दिया, वो वायरल हो गया, ट्रैक्शन मिल गई, ठीक है. उस ट्रैक्शन को आप किस तरह यूज करते हो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स के पास ट्रैक्शन तो रही है हमेशा, एंड दे हैव बीन एट इट. इट्स नॉट द प्रॉब्लम फॉर द सीनियर वंस. अब वाले जो है ना, आई मीन इन माई ओपिनियन, दे विल बी फॉरगॉटन. I cannot name them. आप
10 साल पहले चले जाओ, सो मैनी नेम्स विच आर डॉर्मेंट नाउ. किसी ने प्लाजा ले लिया है, कोई खाने का काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है. दे आर देयर, आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं चैनल्स पे. बट बिजनेस सेंस, बिजनेस एक्यूमेन, वाई विल दे गो इनटू स्पोर्ट्स नोइंग कि यार उनका वो ट्रैक्शन ही नहीं है. ट्रैक्शन कौन ले रहा है? जेन अल्फा एंड जेन जी. यू हैव नो आइडिया कि यस दे आर वरिड, दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये यूट्यूब कैसे पैसे देता है और हमें क्यों नहीं देता उतने. That is the code they haven't cracked. The time they don't want to give that much time. You see, Gen Z, Gen Alpha जो बच्चे, आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी लोग काम करते हैं, you need, this is an industry within itself. Content creator is not just coming and dancing on screen. ठीक है, it's about doing proper research, proper production, proper analysis, proper, conversation. These guys don't understand that. They will never understand that. Because they're players. इनका काम था खेलना, एज निकल गई. Yes, we have good examples. Shoaib Akhtar, one of the best, he's very good content creator. ठीक है, but बहुत सारे ट्राई किया है, बाकियों ने बहुत सारे ट्राई किया है. But can you recall anyone? No. That's where. Do you think the problem with that is, in my opinion, and I'll correlate this to the TV media industry. एंड इसमें ना मैं बारहा ये बात ज़रूर कहूँगा कि वी हैव अ रियली ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज़ रियली कमर्शलाइज्ड every aspect of their every industry. Right? Different market, bro. They've Different become market. masters of marketing and branding and Yes. and all of that. They have the ecosystem, they have the players, they have the support system to guide you. जो बात होती है ना कि यार प्लेयर को तो नहीं पता, प्लेयर के पास बिजनेस एक्यूमेन नहीं, प्लेयर को चाहिए भी नहीं है, उसको ब्रांड चाहिए यार, वो अपना ब्रांड जाके सबलेट करेगा किसी को और वो उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा. बट व्हेन इट कम्स टू लेट्स से पाकिस्तान के अंदर जो मैंने एक्टिंग स्पेस में देखा, आई डोंट नो आपने इंडिया में देखा नहीं देखा, इंडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स थे ना, लेट्स से बहुत सारे डिफरेंट, उनके साथ शाहरुख खान भी बैठा होता था. और इंडिया के बाय द वे actors are mega stars. Like you can't even compare, let's say, Shah Rukh Khan or Salman Khan or this or that with whatever we've produced ever. Yeah. Right? Your biggest star is a fragment of what India has produced. But then you look at Shah Rukh Khan and he's like going in different podcasts. He's going and collaborating with random skit-based artists. He's doing all sorts of things. अच्छा, मैंने इस इंडस्ट्री को बड़ा क्लोजली देखा क्योंकि मैं वो था, तो हम जब अनफॉर्चुनेटली जब स्टार्ट हुआ तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा यार ये बच्चे जो हैं ये क्या कर रहे हैं ना, ये थोड़ी होता है मीडिया, हमें पता है मीडिया क्या होता है, उसमें तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं और ऐसे होता है और वैसे होता है. और हम जो थे, हम तो वी वर जस्ट गोइंग आउट एंड ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स एंड ब्रेकिंग शिट वाली बात है. तो वी वर ऑब्वियसली वेरी ओपन, वी वर नॉट competing at any given time. We always knew that these guys are a certain level of legend, and we'd love to have, let's say, the Fawad Khans and the Myra Khans, जो comparatively new है, but पुराने भी बड़े stars, Humayun Saeeds of the world, and come in and collaborate with us. And मैं आपको honest to God बता सकता हूँ, और मैं आपको इस तरह से भी बताता हूँ कि इस podcast के ऊपर भी anyone who is public facing, so musicians, आप जाएं और जाके musicians को invite करें, मर खप जाएंगे, musician नहीं आएगा. और हाँ, literally बड़े बड़े stars, I know, पुराने वक्त के stars, I know we are going वो with पैसे this. लेकर आते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ क्रिकेटर्स की हुई. लोगों ने कहा जी इसको बुलाएं, उसको बुलाएं, उसको बुलाएं. जब लोगों को बुलाया, बात हुई, तो उन्होंने कहा जी इतने पैसे दें तो हमारा बंदा आएगा. मैं आई वाज शॉक्ड. ना मैंने कभी किसी स्टार को बोला कि यार इतने पैसे दो तो मैं तुम्हें जगह पे रखूंगा. वाइस वर्सा, देर एक सेंस होती है ना कि यार किस जगह को आपने फ्री में करना है और किस जगह से आपने पैसे बनाने हैं, उसके लिए लॉजिक है. Yes. You don't go into the media. Media is like, let me add to your brand and let you add to my brand and we'll work together. I'm not saying go to everyone. Maybe I was not a good enough brand for them. But then I know personally other podcasters that had to pay money and they were huge in terms of mass market. मेरी तो बड़ी targeted एक socio-economic class AB की demographic है. The problem then comes in here is that there is a certain egocentrism where every person looks down upon the next generation. And वो मैंने ना एक साइकिल देखा है, और ये मैं अपने यूट्यूबर्स में आज देख रहा हूँ, जब वो टिकटॉकर्स के साथ यही करते हैं कि ये देखो ज़रा ये क्रिंज है, हम हैं ओजी. ओ यार भाई, तू भी यही था 10 साल पहले. Yes. तुझे भी लोग ऐसे ही देखते थे. खुदा का खौफ कर और उन लोगों को थोड़ी सी स्पेस दे ताकि कल को वो तुझे डिस्टर्ब करके आगे निकल जाएंगे. अच्छा, होता क्या है कि वो एक्टर्स में मैंने ये लेजिटिमेटली देखा,
रादर देन कि वो आएँ और आके कोलैबोरेट करें, बिकॉज सर यू आर ग्रेट एट वॉट यू डू बट यू विल नेवर बी ग्रेट एट दिस. उन्होंने अपने चैनल्स बनाना शुरू कर दिए. अब मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं कि यार भाई यू दिस लुक सो ऑफ, यू लाइक दिस 50-year-old dude, nobody's gonna sit here and watch you like this. You need to come in with a 20-something guy, collaborate. What Atif Aslam is doing, for that matter, right? Which is what I'm seeing. Like Shoaib Akhtar bhai बहुत अच्छा कर रहे हैं. That's a very specific niche that he's been able to drive. But every cricketer cannot have their own channel. You don't need to have your own channel. How can you collaborate smartly with relevant new age young kids without thinking about कि यार I am too good for these kids, and have those kids add to your brand? How do you open yourself up and go from कि यार मैं तो सिर्फ टीवी पे आता हूँ और मैं 10 स्पोर्ट्स पे इस डेस्क के पीछे बैठता हूँ, and begin to go to more newer age, non-fancier quote-unquote stuff, but that non-fancy stuff actually drives a lot more eyeballs into today's day and age. What are your thoughts about that? Okay, see, it's getting very interesting over here. I mean, I'm loving it now because now you have gone into it. Yeah. This is the thing. If you go to the first 10 minutes of what we spoke, Yeah. it's about skill set. It's about mindset. It's about understanding the vision. Every day, we get emails. I get messages कि फला बंदों को यहाँ जाना है, फला बंदों को यहाँ जाना है. अब मुझे जहाँ वसीम भाई को लेके जाना होता है, या शाहिद को लेके जाना होता है, मलिक को लेके, किसी को लेके जाना होता है, फ्री में आई टेल देम चलें, वो चलते हैं इन जीरो फ्री, जिसे हम बोलते हैं, इट इन इंटरेस्ट. जहाँ पैसे लेने होते हैं वी टेक मनी एज वेल. एट द सेम टाइम जो नया बच्चा आ रहा है अभी, कभी पैसे लेने की जाऊंगा, फ्री में नहीं जाऊंगा मैं, उसको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. आप कोलैबोरेट कराने वाली जो आप बात कर रहे हो ना, exactly, you have hit the nail on its head, that it's the understanding. How would I keep my player alive? Why do you think Wasim Akram is there, being a 60-year-old guy? Why is he still there? Yeah. Why? Yeah. I mean, answer. Because he's invested. It's not just, you're not going to reap the dividends of your youth. You need to continuously invest. Yes. And it's not about reinventing. It's about the legacy. If you see the last post of Wasim Akram, or you would see him being a 60-year-old, being a fit person, working out in the gym. Why are others not doing it? सब जिम जाते हैं उनके एज के. It's about showing who you are, what you believe in. That's the vision I was talking about. There is no vision. हम सिर्फ उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते फिरते हैं, सो जाते हैं. Same routine, on repeat. We don't want that. अब मैं आपको बोल सकता हूं कि प्लीज डू इट दिस वे, दिस इज द राइट वे. मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ. उनमें से जो उस लाइन पर है, जो अंडरस्टैंड करता है, जिसका विजन होता है, वो ही इज डूइंग वेल, ही इज सॉर्टेड. एंड जिस तरह आपने कहा, येस, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल फॉर अस एज वेल, कि बाबा इट इज गुड फॉर यू, प्लीज चलो यहाँ पे, ही इज वर्थ इट. बट वो जाएगा नहीं, कहते नहीं मुझे 5 लाख दोगे या 10 लाख दोगे तभी जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा. हम कहते हैं ओके, जाने दो. See, for us, being an agency, being somewhere in the middle, as I told you, we have to find a sweet spot. हम अकेले नहीं कर सकते. इसको भी उस सेम पेज पर आना है, इसको भी सेम पेज पर आना है. We'll make sure it happens in the best possible manner. That's where there is this mental gap as well. Tech वाला जो फैक्टर है ना, आप जब काम करते हो, ये जो Gen Alpha और Z काम करते हैं, they understand content. बड़ा वाला नहीं कह रहा है जी मैं बैठ रहा हूं ना यहाँ पे 1 घंटा तो मुझे मेरे पैसे चाहिए. That's not how it operates. ये देखो कहाँ बैठ रहे हो, किसके सामने बैठ रहे हो, उससे फायदा क्या होगा. I can you know what, many examples. हमारे कुछ stars हैं which were not getting business, but then they trusted what I do. I said यार 2 काम मेरे कहने पे करें, आगे work will flow. They trusted, they did it, and it took off. That's where that alignment has to be there. You need to understand the process. You need to trust the process. Simple. Bottom line, you need to trust the process. हमारे पास वो ट्रस्ट ही नहीं है. हमारे पास अभी भी होता है यार, ये पैसे ले जाएगा मेरे, ये मुझे खा देगा, ये मुझे काट देगा, ये मेरे ज्यादा पैसे ले देगा. एंड वो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया है कि you cannot do anything about it. That's where. How do you think you can solve that trust deficit?
in your opinion? Education, again, bottom line. No, but We need to work. इसमें आप कितना कैसे एजुकेट करेंगे? और मैं let me contextualize this why I say this. There is a unfortunate अलमिया ये है. मैं आपको एक बड़े मशहूर यूट्यूबर की मिसाल देता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आज कल वो थोड़े हालात उनके आउट हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी काइंड टू पीपल. समटाइम्स दे पम्प देम अप. अदर टाइम्स जब वो फॉलोइंग पे होते हैं तो हर बंदा आता है कहता है यार चलते फिरते जो ना हम भी 2 तप्पे करा दें टाइप. बट I remember this was around 2 years ago. One of his agents came in. बड़ा वो high flying agent था. He was managing a bunch of different people and मैं आपको सिर्फ रॉ नंबर बताना चाहता हूँ. पब्लिक के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. पर्टिकुलरली पीपल थिंक इतना पैसा बन जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है. उनकी एक बड़ी डील आई थी टीवी कमर्शियल की. बहुत वन ऑफ द फर्स्ट टीवी कमर्शियल्स दैट ही डिड. और उनके जो एजेंट थे ना, अच्छा वो एजेंट जो थे ना वो 3 से 4 लोगों को मैनेज कर रहे थे. तो 2-3 साल के अंदर लोगों ने देखा कि वो एजेंट went from a rando, like recently come back to Pakistan, to a big V6. वो लड़के के पास V6 नहीं थी, वो एजेंट जो है ना वो V6 में फिर रहा है और वो लैंड क्रूजरें हैं और this or that. People were very confused. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट पता ये लगा कि जी जो फॉर एग्जाम्पल वो टीवी कमर्शियल की डील थी वो 1,60,00,000 रुपए की लॉक हुई थी और 40 लाख रुपया क्रिएटर के पास गया था और 1,20,00,000 रुपया एजेंट के पास गया था. आई कुड बी नंबर्स थोड़े से +-10% कर लें, बट इट वाज इनसेन. एंड दैट्स वेयर यू रियलाइज कि भाई एज यू ग्रो इन टर्म्स ऑफ स्केल 10, 12, 15, 18 लाख वाले में तो इतना मार्जिन ही नहीं है. जब आप स्केल बढ़ाते हैं और उसको 10 मिलियन पे 15 मिलियन पे लेकर जाते हैं, दैट्स व्हेन थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हो जाएगा ना. आप अगर 10%, आप 20 बिलियन का 10% रखते हैं, आप 2 मिलियन लेते हैं. आप 20 मिलियन का 2 मिलियन और भी निकाल लेना तो अगले के लिए इट्स जस्ट नंबर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम. अच्छा इससे क्या है, 16 मिलियन मिल रहा है, चलो ठीक है, होगा ऐसे. आपने 2 मिलियन जेब में डाल ली. अब उसमें ट्रस्ट या तो ये है कि यार मेरी कोई बहुत पुरानी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हो, ठीक है, या कोई सिस्टम्स हों जिसके तहत मैं जो है फॉर एग्जाम्पल माई एजेंट नेवर मूव्स मनी फ्रॉम हर ओन अकाउंट एवर. हमेशा मेरे पास जब पैसा आता है तो मेरा क्लाइंट से डायरेक्ट ट्रांसफर आता है और फिर मेरी एजेंट कहती है कि जी मुझे इतना % मेरा है, मुझे इधर से दे दें. That's the best practice. और That's how it's supposed to be done. I would say there has to be some systems where you can actually showcase कि listen, these are the systems where you can trust us, where you know कि ये है as it is है. Contracts के through हो सकता है, documentation के through हो सकता है, but what can we do to create that trust? I'll tell you. See, there's so many ways of kind of jumping the line over here. Being a smart aleck. When you say contracts, नहीं हो सकता. When you say there's so many ways in which पाकिस्तान में enforcement ही नहीं है. मसला ये कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट तो कर लें, आगे कोर्ट्स में कौन ख्वार होगा जाके. चलो आपको थोड़ा सा अनवेल करता हूँ. होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड आप फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे साइन करते हैं. आपने बीच में थर्ड पेज पे जैसे पैसे लिखे थे वो थर्ड पेज चेंज कर दिया, क्या उखाड़ लो. एक कॉन्ट्रैक्ट आपने खुद बताया 1 CR का हुआ, मैंने आपको दिया 1 CR का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. इन एक्चुअल वो 2 CR का हुआ था. आपने तो 1 CR देखा ना, लेजिट है, आपने साइन कर दिया, आपने आगे भेज दिया. That's what happens. And that's a common practice. That's where, you see, what happens is, it doesn't stay that way. Sooner or later, leak होता है. पता चल जाएगा कितना लिया गया था. ठीक है? And that's where you, that's the trust factor. उसी तरह डेवलप होता है कि आप छोटा काम भी कराएं, मतलब 1 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का काम आप करवाते हैं. Someone like us. ठीक है? इट हैज टू बी ब्लैक एंड वाइट. सारा पैसा आपके पास जाना चाहिए पहले, वहां से हम एक छोटा सा % लेते हैं उसमें से, या पहले बता देते हैं कि भाई वी आर कमिंग इनटू इक्विटी, वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द इक्विटी, यू आर दिस, वी आर दिस मच, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस फॉर अस एज वेल. दैट ट्रस्ट कम्स विद टाइम. अनफॉर्चुनेटली अगर हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करें, हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट एजेंसीज केम इन टू बीइंग आफ्टर PSL, एंड दोज वर नॉट सीजन्ड स्पोर्ट्स मैनेजर्स. पढ़ाई नहीं की हुई थी, काम कर रहे थे, आ गए, विच इज गुड, रिस्पेक्ट. बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, बहुत सारे अब हैं भी नहीं. ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन्स, प्रोसेस को ट्रस्ट करें, पुट योर हेड डाउन एंड कीप एट इट. दैट्स द राइट वे, एंड कीप इट ब्लैक एंड वाइट, नो ग्रे एरिया. सामने वाला ना 1.5 होशियार मतलब नहीं भी है ना तो बेवकूफ नहीं होता. आप एक दफा किसी के साथ यू कैन टेक हिम और हर फॉर अ राइड, नॉट एवरी टाइम.
That's where, time matters. That trust comes and builds with time. Shortcut नहीं है. Unfortunately से कोई shortcut है ही नहीं. And I mean, we have been doing it for 16 years. Alhamdulillah. अभी तक there has been, मैंने आपको एक story बताई थी with myself and Wasim Akram. Where the guy defrauded us, and it was a huge amount. And I had no money with me, but I still gave him my check. He said कि तेरा check क्यों है? तो I told him, बंदा भाग गया. तो कोई भी होता, कोई भी दूसरा होता, trust me, would have penalized me. He tore my check. He said, learn. That kind of vision, that kind of mindset, that kind of strong mindset is needed. अब जो नए लड़के आ रहे हैं, ये mindset टाइम के साथ ही आएगा. आप ना वो पेटी इश्यूज, चिंदी चोरी करते हैं. ये जो पुराने स्टार्स हैं, अब आपने जो नाम बताए ना, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, वकार यूनुस, anyone who actually has grown up watching cricket, probably is playing cricket, जो खेलने वाला है उसने definitely growing up देखा है और देख के उसने वो किया है, उसके लिए these are the epitome of sporting legendary, right? And I think 90s was a class of cricket, was a class on its own. वो ना उसके बाद आई. न्यूमेरिकली आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये लोग ज़्यादा बड़े हो गए, ये लोग कम हो गए, लेकिन इन्फ्लुएंस जो उस टाइम के क्रिकेट स्टार्स का था वो जस्ट अनपैरेलल्ड था, इन माय ओपिनियन एट लीस्ट. मे बी आई एम बायस्ड बिकॉज दैट वाज द जनरेशन दैट आई ग्रू अप विद. हाउ वेल कनेक्टेड आर दे टू द न्यूअर जनरेशन? एक तो उसमें ये ना कि फॉर्मल कनेक्शन है कि कोचिंग है तो ये है तो वो है. और इसकी मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ कि देयर वाज अ वेरी फेमस क्रिएटर टर्न्ड एक्टर, जिनका जो कि हमारी कम्युनिटी थी, छोटी सी थी उस टाइम के ऊपर, हम साथ होते थे. अगेन मैं बड़ा खामोश रहता हूँ, पीछे रहता हूँ, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि यार, क्योंकि जब मैंने गो थ्रू किया, आई डिड नॉट हैव एनीवन अराउंड मी टू टेल मी, तो आई ट्राई टू, एंड आई थिंक जितने भी पुराने टियर 1 क्रिएटर्स हैं, दे ऑल डू द सेम, कि जब भी कोई मसाइल होते हैं, चीज़ें अप एंड डाउन हो रही होती हैं, फ्रेश चीज़ें होती हैं, तो वी सेंड अ DM और 2 एंड हम बता देते हैं कि यार इसमें ना ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखना, बाकी देख लो. और मुझे ना रिसेंटली अभी वो जो एक्टर, एंड दे आर ह्यूज, आई विल से दे बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील द जेंडर, बट दे आर ह्यूज नाउ, इनक्रेडिबली ह्यूज. एंड मुझे उनका रैंडमली पिछले दिनों एक मैसेज आया, क्योंकि जब वो उनका ब्रेकआउट हुआ था ना, तो एवरीबडी, जब आपका ब्रेकआउट होता है तो हर बंदा चीड़ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यार, अब वो अपना ना एसोसिएशन झाड़ रहा होता है कि यार मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है, और उससे, तो मैंने उनको एक मैसेज किया था लंबा सा. मैंने कहा यार, अब आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है और लोग आपको बहुत ज़्यादा निचोड़ेंगे, और अब आपको जो है ना, वो आपने अपना सर नीचा रखना है, अपने काम पे फोकस रखना है. लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ भी करना है, और आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, वो अगले 2-3 महीने आपकी बेस्ट फ्रेंडशिपनेस दिखाएंगे, फिर आप गायब होना शुरू हो जाओगे क्योंकि आप बिजी हो, तो कहेंगे कि यार इससे तो बुरा आदमी कोई नहीं है और इसका तो दिमाग सर पे. तो आपने कुछ नहीं सोचना, आप अपने काम पे फोकस करो. और मैंने बहुत सारी और चीज़ें लिखी. खैर, मैंने कहा पता नहीं सुना या नहीं सुना, क्या हुआ. ये कोई तकरीबन 4 साल पुरानी बात है जो मैंने ये बात की थी. 4 साल बाद मुझे, 4-4.5 साल बाद मुझे उनका DM आया, व्हाट्सएप मैसेज आया बड़ा सा. उन्होंने कहा यार, जब दुनिया में कोई और वो नहीं था, आपने उस टाइम में मुझे ये बात बोली थी, और आपको मैं आज बताना चाहते हैं कि आपने बहुत, मतलब जो उसने जितना मुझे मेरे करियर में हेल्प किया ना, नथिंग हैज़ हेल्प मी, एंड दैट वाज, मैंने बड़ा हार्ट एंड कोर में उसको रखा हुआ था. एंड अच्छा, मैंने, सच्ची बात है, मुझे वो, क्योंकि वो अब इतने बड़े हो चुके हैं और मैंने उनसे बात भी नहीं की, मुझे रिप्लाई भी नहीं समझ आया कि मैं उनको क्या बोलूँ. मैंने, सच्ची बात है, उनको रिप्लाई भी नहीं किया आज तक. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हुआ यार, व्हाट, आई वाज ग्लैड दैट आई वाज एबल टू शेयर दैट एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियली बिकम अ वॉइस, कि जब वो गो थ्रू कर रहे थे चीज़ें, तो दे कुड ट्रस्ट दैट वॉइस एंड से कि यार, इफ़ ही हैज़ गॉन थ्रू दिस, लेट्स ट्राई टू ट्रस्ट हिम. एंड मुझे उससे ये भी समझ आई, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो मैं ये सोचा था, ये अगला सोच रहा होगा कि यार भाई, तू तो हैज़ बिन था पुराना, ठीक है बाबा, तू मुझे क्या बता रहा है, मैं तो इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, आई नो व्हाट आई नीड टू डू. बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है. एंड सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सॉरी मैंने लंबी कहानी आपको सुनाई, बट इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम क्यूरियस कि वसीम अकरम आज जाते हैं और जा कर के, क्या वो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट किसी नए स्टार को किस हद तक उनसे कनेक्टेड होते हैं, किस हद तक उनको गाइडेंस दे रहे होते हैं, किस हद तक जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जो एक्सपीरियंस से आपके एक विजडम आ चुका होता है ना, बड़े इंसान में, मार खा के,
वो किस हद तक ट्रांसफ़र होता है, या क्या नए बच्चे बस इस जोन में है कि यार हम बहुत बड़े किंग हैं, हमें पता है, आप लोग बैठे अपना काम करें? Okay, good question. You know, in their own capacity, they are. If you ask me, हर कोई अपना part play कर रहा है. Whether it be in going and talking in university, you know, addressing them as a mentor. Again, what to do, what not to do at that age. Whether it's through their social media connect होता है, live sessions कर रहे होते हैं on and off. नहीं, लेकिन वो तो पब्लिक के साथ है ना. मैं ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग इस वक्त राइजिंग स्टार है वर्सेस द ओल्ड गार्ड, हाउ मच डू दे टेंड टू? Okay. देखें, कोई भी, चाहे वसीम भाई हों, चाहे मलिक हो, चाहे एनी स्टार, एनजी भाई हो, जब भी कोई छोटा उनसे पूछने जाता है, कभी ऐसा नहीं होता कि आई विल नॉट टेल यू. इन फैक्ट टू द एक्सटेंड दैट हमारे, अगर इफ आई गिव यू एग्जांपल वसीम अकरम, कोई भी उनके पास जाएगा, चाहे फ्रॉम पाकिस्तान अक्रॉस द बॉर्डर एनीवेयर, knowledge is shared and that's what they believe in. I've seen Malik telling young boys ये exercise करो, ये ना करो, ठीक है, telling वसीम भाई to the young boys मीडिया में ये बोलो, ये ना बोलो. उनका काम नहीं है, but they're passing on the knowledge. And I mean, I would put that to everyone. Connect है, बिल्कुल है. घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है, क्या वो बच्चा सवाल कर रहा है? Is he hungry enough? क्या वो is he, you know, wanting to know what should I do? अगर वो उस पैटर्न से बाहर आ रहा है, नहीं, मैंने वो कहा था स्लीप एंड यू नो गेट अप, डू द सेम थिंग एंड देन रिपीट ना. इफ ही इज हंग्री एनफ, ही इज गोइंग देयर. एंड इफ ही कम्स टू वसीम और एनीवन, दीज गाइज नेवर शाय अवे, नेवर. ये जो नए बच्चे बहुत सारे आए हैं, इसमें दे हैव रियली बीन एबल टू इंक्रीज देयर ब्रांड एक्विटी बिकॉज ऑफ बीइंग मोर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, आई वुड से. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो डायरेक्टली, एक टाइम आया था पर्टिकुलरली जब थोड़ी सी क्रिकेट टीम अच्छी भी चल रही थी और एक होलसम क्रिकेट टीम आपको वाइब आना शुरू हो गई थी. आई थिंक वहाँ पर शायद थोड़ा सा मसला ये हुआ कि एक नई फैड नुमा सी चीज़ आपके सामने आई थी कि यू नो आप डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करो तो लोग आपके एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार यू नो व्हाट, लाइक एक क्रिकेटिंग स्टार है जिसको मैं टीवी पे देखता हूँ, वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है और वो ये सारा कुछ कर रहा है. तो आई थिंक वहाँ पर, that's just my opinion, but वहाँ पर I think, and I know that they were being managed by very solid teams with a lot of infrastructure available, but वहाँ पर शायद कोई guidelines नहीं आई because I think they oversold it a little bit. और उसमें फिर वो ट्विटर के ऊपर जो है ना वो you know you could begin to see a lot of people then commenting कि भाई तू गेम पे फोकस कर, हर वक्त ये क्या हरकतें कर रहा है और you know this or that. How much of that do you think, because again ये जो पुराने stars हैं इनका बड़ा different दुनिया थी, उससे वो बने, उनका एक बड़ा सिस्टमेटिक किस्म का राइज टू ब्रांड एक्विटी थी. आज वाले को बहुत कुछ करना पड़ता है, वो सिर्फ अपने गेम पे नहीं चल रहा होता, वो पूरी ज़िंदगी इस पे नहीं वेट कर सकता कि यार जब तक कि मैं वो छक्के मार के एक यू नो विनिंग गेम अपने शोल्डर्स पे नहीं ले जाऊँगा. वो बहुत सारे स्टार्स हैं जो बेचारे, उनका रोल ही नहीं है, वो विनिंग गेम निकाल ही नहीं सकते, वो तो मिडिल में आते हैं, उनका काम है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाना है सिर्फ और सिर्फ मैच को. तो जाहिर है उनको फिर आना है, उन्होंने आके बहुत सारी और चीज़ें करनी है, इनोवेटिव चीज़ें करनी है टू बी एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. बट देन टू व्हाट एंड? व्हाट्स योर ओपिनियन about when it comes to for the newer stars to be able to manage their brands? How would you guide them? I would ask them to put their head down and focus on the game to begin with. ठीक है. आपको 92 याद होगा, आपको चैंपियंस ट्रॉफी याद होगा. अब all these guys are in between a clutter. PSL, SPL, KPL, TPL, PPL, you know, so many leagues are happening. अब तो पत्थर उठाओ एक लीग निकलती है. And they are not stars anymore, in my opinion. I mean, I own an agency. So, and star is not made just by the numbers on the digital media. They need to perform there first. It's a trickle down effect. First you perform on ground, then you perform off ground, then you need to carry the personality, then you need to carry a small aura, and then you build onto it. वो हो ही नहीं रहा. हमारे पास अभी भी हम अपनी बैकग्राउंड्स की वजह से पहचाने जाते हैं कि जी कराची का लड़का है, लाहौर का लड़का है, KPK का लड़का है. देयर इज सो मच पॉलिटिक्स इनटू इट. ठीक है. तो इन अ नटशेल अगर मैं बोलूँ, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बेचारे कंफ्यूज्ड हैं कि यार सोशल मीडिया पे हम परफॉर्म करें या वहाँ परफॉर्म करें.
बेचारे सोशल मीडिया पे अगर अच्छे हो जाते हैं तो वहाँ हम लोग रगड़ देते हैं उन्हें, अगर वहाँ अच्छे होते हैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते. सो इट इज़ अस हु इज़ नॉट ब्रीडिंग हीरोज एनी मोर. इट्स पीपल लाइक यू मी, द आई बॉल्स, जो हम एक को उठाते हैं हम उसी को नीचे पटक भी देते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था. इट्स नॉर्मल, कैच ड्रॉप हो रहे होते हैं. इट डजेंट मैटर. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम. एंजॉय इट, मूव ऑन. हम मेक श्योर करते हैं जी हम उस बंदे को जिंदगी भर याद दिलाते रहें कि तुमने किया था. ठीक है. अब वी नीड टू मैच्योर, वी नीड टू एंड दैट्स समथिंग व्हिच वी आर नोवेयर क्लोज टू, अनफॉर्चुनेटली. नहीं, लेकिन आप ऑडियंस को, आई फील लाइक द ओनर्स ऑफ दैट ऑन द ऑडियंस इज नॉट फेयर, बिकॉज ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा. ये तो आप, आई एम श्योर आप वसीम भाई को बिठाएं और उनसे पूछें कि यार, अगेन वी हैव इंटरव्यूज ऑफ वसीम भाई, इमरान खान, एवरीबडी सेइंग कि यार पब्लिक जो है वो तो यही करती है. वो तो जिस दिन, क्योंकि पब्लिक को आपने इमोशनली इन्वेस्ट किया हुआ है ना. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान थिंग. आई मीन इंडिया वाले तो पत्थर मारते हैं घरों में आके, लेकिन उनका स्टार है एट द एंड ऑफ द डे. तो the onus of that cannot be put on to the public के, और पब्लिक बेचारी आपकी, आई मीन एज हम तो बेचारे अनएजुकेटेड भी हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हमारे पास गिन चुन के क्रिकेट आता है जिस पे हम कहते हैं कि यार थोड़ा सा हम उसमें से निकाल लें, राइट. सो देयर इज़ एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट दैट गोज इनटू दैट. आप ग्लोबली जाएं, आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाएं, इधर जाएं तो देखें फैंस क्या क्या हरकतें कर रहे होते हैं, राइट्स चल रही होती हैं, फड्डे चल रहे होते हैं, वो स्टार्स को क्या कुछ नहीं लताड़ रहे होते. If you're a star, if you're a public facing personality, I do agree. Generally हम इसके ऊपर एक ह्यूमैनिटीज़ की डिस्कशन कर सकते हैं कि यार लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए. बट बीइंग इन द बिजनेस दैट यूर इन, डोंट यू थिंक कि ये तो फिर लोगों को, आई मीन हसन अली को अगर वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है तो देयर इज़ क्लियरली अ वीकनेस देयर. आई एम नॉट सेइंग उसको कर रही है, बट आई एम जस्ट सेइंग कोई भी स्टार है अगर उसको नेगेटिव प्रेस इम्पैक्ट करना शुरू कर दे तो वो तो फिर वो तो नहीं कर सकती. Hassan Ali out of it. That was an example. A player's job is to play and perform, irrespective, without any excuses. That's where it matters. Right, makes sense. We're at the 1 hour 40 minute mark, so I'm going to wrap this up as well. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि पहला तो, if I were to ask you personally, where do you go from here, right? So एक सिस्टम है, धंधा है, चल रहा है, कुछ स्टार्स हैं, आज कुछ होंगे, कल कुछ और आ जाएंगे, रन ऑफ द मिल सिस्टम चलता रहेगा. डू यू हैव लाइक अ 5-year गोल कि यार 5 साल बाद ना कंपनी इधर होनी चाहिए, 16 साल मुझे हो चुके हैं, आई नीड टू हैव अ सर्टन स्केल और न्यू एरियाज दैट आई वुड आइडियली हैव एक्सपैंडेड ऑन? Yes, 100%. We do have not a 5-year plan, we have a 3-year plan. We have 1-year plan, 3-year plan, and a 5-year plan. And in a nutshell, मैं आपको बता सकता हूँ कि yes, we are progressing. We do not want too many clients on board. It's all about focus. It's all about, maintaining our ethos. And we have been doing that. And, we are grounded. We want to stay grounded. It's not about कि हमने कोई झंडा नहीं लहराना कि जी हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं. It's just that हम काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे. ठीक है. एंड वी आर ट्राइंग इन आवर कैपेसिटी कि एजुकेट करें लोगों को कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होती क्या है, फ़ायदा क्या होता है. सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम आपको पैसे बना के देंगे, हम आपको चीज़ें सिखाएंगे. थोड़ी सी आपने सुनना है, आपने ट्रस्ट करना है. अगर आपको आज हम 1 लाख दिलवा रहे हैं, हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी दिलवाएंगे, लेकिन हम आपको 1 करोड़ से स्टार्ट नहीं करवा पाते. दैट्स समथिंग विच आर बॉयज, आर न्यू जनरेशन एंड अल्फा जी, whosoever is next needs to understand. If there is a deal on the table worth $1 million, shut up and take it, because that 1 million deal will translate into a 2 million one after 3 months or 5 months, and then that 2 million will translate into 5 million deal. But you need to trust the process. Makes sense. And this is a question generally that I ask all of my guests, and I'd love your input on that as well. How do you see beyond sports? Obviously, sports के अंदर आपने evolution अपनी देखी है, सारा कुछ है. Things have changed in Pakistan. 2009 से लेके आज तक अगर हम देखें तो how do you see, if you were to extrapolate the same change without any ifs and buts, government ये कर ले, वो ये कर ले, वो ये कर ले, just seeing what you see now and extrapolating that, how do you see Pakistan of 20, 50, 25 years from now? Oh, 5 years from now, if we start working on it religiously, we have a lot of potential. It's about everyone playing their part, honestly. If they do, there will be no looking back. हम ही वो लोग हैं जो champions थे. We had 4 World Cups, cricket, hockey, snooker, and we had squash. We have legends like Jahangir Khan Saab, 555 wins on the trot.
है, एलिमेंट है, स्किल है, टैलेंट है, नर्चर नहीं किया जा रहा, बिल्ड नहीं किया जा रहा. Not 25 years, max 5 years. But again, be honest with what you're doing. Keep your head down and stay at it. And results are there. Results are there for sure. Makes sense. Thank you, Aslan bhai, for taking the time out and sharing all that insight. I'm excited to see again. हमने भी बहुत सारी बातें की हैं. I hope कि जो younger, newer talent है वो इसको देख के कुछ वो भी कर ले. I think personally मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहूँगा. I've spoken to Maiko recently. I don't know if you've seen their platform. And even generally जो conventional TV है, that was very different. उसमें I think I feel like personally sports never took off. Sports was not the channel जो कि लोग लगा के बैठे हुए थे apart from cricket. होता है ना, एक चैनल के ऊपर जाने का फ़ायदा तभी होता है अगर बस वो इन्फिनिटली चल रहा है और उसमें कोई नई चीज़ आ रही है तो उससे भी आई बॉल्स आ रही हैं. तो एक डिस्ट्रीब्यूशन साइड के ऊपर एक मसला ये था कि नो मैटर व्हाट यू डू विद स्पोर्ट, जब तक कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टेड नहीं होगी वो चल नहीं सकती. I think now with streaming coming in and a lot of these players like Maiko and Begin Watch and जो ये streaming की आ रहे हैं, Tamasha and so on, they're definitely not just very interested, but they're also putting a lot of effort in creating that distribution network. तो मुझे personally ये लगता है कि अगले 1-2 साल हैं before the private sector really comes in, जो requirement है वो यही है कि there will be some leaders जो कि अपना रोल के साथ साथ 3-4 और रोल्स करके वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक विजन के पीछे ले आएंगे एंड दे हैव टू जस्ट शोकेस दैट विजन एक्टिवेटिंग वंस, और फिर आप देखेंगे वो सॉर्ट ऑफ स्नोबॉलिंग हो जाएगी. आई होप टू पर्सनली सी यू ड्राइव दैट विजन because of just the experience that you have. You're the oldest in Pakistan doing this, and the roster that you have, because leadership के अंदर if you have the right collaborators that goes a long way. But exciting to see what you guys do, and hopeful कि पाकिस्तान में sports can be a bit more mature than it is right now. Just to add to it, Tamasha, TapMad, all these streaming platforms, as of now, where do they take their talent from? That's where we come in. आप जो shows देखते हैं उस पर जो talent sourcing होती है वो हमारे talents होते हैं. Again, we are there, we are playing our part. They are playing their part. Makes sense. Another 3-4 years, and you're right, leadership matters. So public sector is taking its responsibility slowly and gradually. We are playing our part. Once the circle completes, there will be no looking back. Makes sense. Thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. Pleasure. Have a good day. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. Let me know in the comment section below what are your thoughts on sports in Pakistan, sports branding in Pakistan. क्या आपको लगता है कि हमारे जो आई बॉल्स हैं वो सही क्रिएट हो रहे हैं? क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को उस तरह से रिलीजियसली नहीं फॉलो करते बियॉन्ड क्रिकेट? जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर लेट्स से फुटबॉल, बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उसको लोग फॉलो करते हैं. अगेन दिस डिस्कशन इज़ नॉट अबाउट कि स्पोर्ट्स इटसेल्फ एज अ स्किल सेट, उसके ऊपर कितना काम हो रहा है, ज़ाहिर है उसकी एक अलग पूरी डिस्कशन है. इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए वगैरह वगैरह. बट आई पर्सनली एम ऑफ द ओपिनियन, आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट ओपिनियन, कि जब आप इकोनॉमिक्स मैनेज कर लेते हैं, जब आप आई बॉल्स ले आते हैं, तो मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टफ ऑटोमेटिकली हैपन्स ऑन इट्स ओन. और उसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि हमारा MMA स्टार, हमारा UFC स्टार, हमारा बॉक्सर, हमारा स्क्वॉश प्लेयर वो उतना बड़ा स्टार नहीं बन सक रहा जितना बड़ा लेट्स से क्रिकेट है? Would love to know your thoughts in the comment section below. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.